मुद्दा यही है कि लोकतंत्र में मीडिया की स्वायत्तता कैसे बची रहे। मुद्दा यही है कि लोकतंत्र कैसे मीडिया को संरक्षित करें। मुद्दा यही है कि जिस शब्द को हमारे संविधान ने, दुनिया के संविधानों ने गढ़ा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वह स्वतंत्रता कैसे कायम रहे। किसी कानून ने नहीं बनाया, लेकिन देश के लोगों ने, जिसे बोलते हैं ना लोकतंत्र की डेफिनेशन, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर द गवर्नमेंट। ऐसे ही इसी जनता ने एक नया अध्याय, एक नया पिलर खड़ा कर दिया जिसका नाम है मीडिया। हम बोलते हैं ना फोर्थ पिलर। तो हमारी जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जो लिखित है, उसके अलावा है ना, तो जनता का विश्वास और जनता के जज्बे ने, और खासकर मीडिया में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने दमखम पे, अपनी ईमानदारी से, अपनी जज्बे से, अपने कार्यशैली से और इन सब के साथ जुड़ते हुए एक नया पिलर खड़ा कर दिया जिसको हम लोगों ने बोला मीडिया। तो हम मीडिया के फोर्थ पिलर के बारे में बात करेंगे, हम मीडिया के संरक्षण पे बात करेंगे, मीडिया की स्वायत्तता पे बात करेंगे और इन सब के साथ बात करेंगे कि मीडिया की मर्यादा क्या है। क्या अब मणिपुर का जो वाकया हुआ, क्या वो वीडियो वायरल होना चाहिए था, या जब वीडियो हमारे पास आया तो क्या हमको उसको फॉरवर्ड करना चाहिए था। हम बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम में से किसी भी आदमी ने जब वीडियो देखा तो उस वीडियो को डिलीट करने की जहमत उठाई थी क्या। तो जितनी हम लोग तथाकथित मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, उतना जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि हम भी मीडिया है। आप में से हर एक व्यक्ति कोई न कोई सोशल मीडिया काम में लेता होगा। सोशल मीडिया को काम में लीजिए, सहजता से काम में लीजिए और उसके माध्यम से ऐसे लोगों से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ऐसे विषयों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। सोचिए, क्या ये सत्य हो सकता है क्या कि जिस शख्सियत से आज के 4 साल पहले मैं लिंक्डइन पे जुड़ा और लिंक्डइन पे जुड़ते 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 रिश्ता बना कि उसी शख्सियत को जिससे 4 साल पहले मैंने एक सामान्य रिक्वेस्ट भेजी थी, आज वो मेरे साथ इस मंच पे है। तो ये मीडिया की महत्ता है, ये मीडिया के रिश्ते हैं और मैं बड़ा आह्लादित हूँ कि मेरे बड़े भाई के रूप में वो यहाँ पे आए हैं। तो मैं बड़े भाई को नाते उनको प्रणाम करता हूँ और मीडिया का जो उनका अब तक का अनुभव रहा है उसको मैं सलाम करता हूँ। और इन सब के बीच में, आपके बीच वो आए, मैं इनको अभिनंदन करता हूँ और उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय आयनजी सेन साहब। नमस्कार। मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं खुद भी नॉर्थ ईस्ट से हूँ और अभी तक मैं आप लोग की सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा कि एक तरह से ये जो वोकल स्पिरिट है, ये सबसे अहम चीज़ होती है एक कोई भी अगर मीडिया की तरह से सोचे तो। क्योंकि मीडिया में एक चीज़ अभी जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले आज से करीब 25 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस टाइम पे जिस तरीके से मीडिया का पूरी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जाता था, उसमें आप अभी अगर 25 साल बाद देखता हूँ, देन देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ अ डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से ही आया। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मीडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़, मैं एक कार्डिनल प्रिंसिपल की तरह मैं उस चीज़ को मानता हूँ, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी किसी ने कहा कुछ वायरल वीडियो, फेक इज़ समथिंग जो एक बहुत बड़ा शब्द होता है। और अभी चूंकि सोशल मीडिया पूरी तरीके से सिंहासन पे विराजमान है, उस तरह से अगर मैं सोचूं तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, दैट बी वेरी केयरफुल बिफोर यू रिएक्ट। रिएक्शन बाद में, पहले उस चीज़ को जानिए, समझिए, पहले उस चीज़ का सत्यता को सबसे पहले देखिए, वो उसको जांच करने के बाद उसके बाद अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए। क्योंकि पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, जब हम लोग नए थे हम लोग को एक चीज़ सिखाया गया था, वो है हमेशा बैलेंस्ड रहना, किसी भी साइड ना लेना। तो एक तरह से एक बैलेंस्ड व्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं किसी का पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, विपक्ष में भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं विपक्ष में बोल रहा हूँ तो मैं पक्ष भी रखूँगा उस चीज़ का।
तो दोनों साइड से, बाकी जनगण के ऊपर है, आम जनता उसको ठीक करेगी, सही है गलत है जो भी है, हमारा काम है आगे इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना। लेकिन एक चीज़, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात मैं कर रहा था शुरू में, इसका एक उदाहरण मैं इसमें देना चाहूँगा, और वो उदाहरण भारत देश के बाहर है, और ऐसा देश में है जो देश को हम हमेशा एक एनिमी कंट्री मानते हुए चलते हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं 2 बार गया, एक बार ऑफिशियल विजिट था, एक बार क्रिकेट सीरीज़ एक हुआ था बहुत दिन पहले, जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उससे पहले एक मीडिया अंडरकवर रिपोर्ट के लिए अफ़गानिस्तान से मैं पाकिस्तान एंटर किया था, और करके आई वेंट अप टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वहाँ पे मैंने 2 रातें बिताए, और उस दौरान मैं काफ़ी लोगों से वहाँ पे बात किया, जस्ट एक पत्रकार के नाते भी और एक भारतीय के नाते भी। मैं जानना चाहता था उनकी मानसिकता क्या है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो मानसिकता का चेंज होता है, ये चेंज ऑटोमेटेड वे में नहीं होता है, ये करवाया जाता है। So this is something which is very, very important. You have to understand that when I was speaking to these people, you won't believe. These guys were saying that, look, I said, how much of India do you know about? बोले नहीं, हमें we were just told इंडिया पे आक्रमण करना है, इंडिया को इंडिया में जाके ब्लास्ट करना है, इंडिया में जाके वो करना है। मैं बोला, बट डू यू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग? बोले नहीं, हम बस कर रहे हैं। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता एक तरह से डाला गया था दिमाग के अंदर। और एक अजीब चीज़ है कि मुझे एक बंदा ने वहाँ पे ऐसे करके दिखाया कि देखिए ये आपका हिंदुस्तान है। मैं बोला हिंदुस्तान मेरा वहाँ नहीं है, यहाँ भी है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और वो सुन के वो मुझे कहता है ये कहाँ से हिंदुस्तान हुआ, ये तो पाकिस्तान है। मैं बोला पाकिस्तान कहाँ से बना? माँ के पेट से ही तो बच्चा आएगा ना। तो वही है। और उसके बाद किसी कारणवश वो रिपोर्ट पूरी नहीं हो सकी, जिसके वजह से जो हुआ कि मुझे लिटरली वहाँ से उनको बोलना पड़ा कि मैं आगे का इस रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो बोला नहीं, आप बिना रिपोर्ट किए हुए यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं बोला लेकिन मेरे को अभी मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो बाकी प्रोड्यूसर और कैमरामैन जो चाहिए इस चीज़ के लिए, उसके लिए अभी सारा कुछ आए नहीं है। तो किसी कारणवश इस्लामाबाद जो हमारा ऑफिस था वहाँ से नहीं हो पाएगा, तो मैं वापस अभी भारत जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, आप बिना रिपोर्ट किए हुए नहीं जा सकते। मैं बोला ठीक है, मैं रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन वो कभी आप टेलीविजन स्क्रीन में या रेडियो में सुन नहीं पाएंगे, या कहीं डिजिटल में देख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बट व्हाई डिड यू कम देन? आई सेड लुक, आई हैव कम हियर एज अ जर्नलिस्ट, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ माई वर्क डजंट गेट डन देन आई हैव टू गो बैक। सीधा बात है। तो दे सेड कि नहीं, आपको करके ही जाना पड़ेगा। देन आई आस्क्ड फॉर सम हेल्प फ्रॉम अ लोकल पर्सन। एक तरह से उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप कश्मीर में आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, भारत शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप कश्मीर से आए, मैं हूँ और आप कश्मीर में आए। मैं बोला वो भी तो भारत के अंदर ही है। तो आप जहाँ से आए, आप जहाँ खड़े हैं और जहाँ का बात आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ही जिसे हम लोग अखंड भारत के रूप में बोलते हैं हमेशा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट वॉज एब्सोल्युटली पर्टिनेंट, बिकॉज आई हैड टू लिटरली फ्ली। मेरे को भागना पड़ा। अंधाधुंध गोलियाँ चल रही थी, बट थैंकफुली आई वॉज एज अ जर्नलिस्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यू हैव टू रिसीव ट्रेनिंग, दैट्स कॉल्ड अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग। सो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग में पत्रकार जितने पत्रकार हैं उनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से अपने आप को आप बचाएंगे, किसी को मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए अपने आप को। सो वो थोड़ा सा मुझे हेल्प किया था ट्रेनिंग। बट द वे आई रिटर्न बैक इट वाज लाइक, आज अगर आपके सामने खड़ा हूँ भगवान के दया से, क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं कि मौत के मुंह से वापस आया। उसके बाद जो आशुतोष जी भी कह रहे थे कि रेड फोर्ट की एक इंसिडेंट हुई थी, मैं वो इसलिए सुनाना चाहूँगा क्योंकि वो एक बहुत ऐसा चीज़ है कि वो एक दिन शाम को फ़ोन आती है, और फ़ोन आके ऑफिस में, मैं ऑफिस से निकल रहा था उस टाइम पे फ़ोन आया कि हम अभी लाल किले पे धावा बोलने वाले हैं। मैं बोला कि अभी 7:30-8 बज रहे हैं, वीकेंड का दिन था शायद। एंड दे सेड कि नो वी आर अबाउट टू बॉम्ब द एयरपोर्ट, रेड फोर्ट। आई सेड बट हाउ कैन यू?
who are you speaking? बोलते हैं आई एम कॉलिंग फ्रॉम टेररिस्ट ग्रुप, नाम लिया टेररिस्ट ग्रुप का, लश्कर तोयबा। और मैंने बोला क्यों, क्या? बोले कि आप कवर करना आना है, आ जाओ, अभी हम शुरू कर रहे हैं अभी। तो मैंने इमीडिएटली फ़ोन रखा। मैं सोचा बंदा हो सकता है थोड़ा मे बी आउट ऑफ हिज माइंड और समथिंग। देन आई कॉल्ड अप द पुलिस इमीडिएटली, बिकॉज ये मेरा एक इंडियन होने के नाते भी ये मेरा जिम्मेदारी होता है दैट आई शुड बी कॉलिंग अप द पुलिस फर्स्ट बिफोर एनीथिंग आई डू। सो आई कॉल्ड अप द area police. I said, look, there's some people who are about to attack the Red Fort, and it was late evening, शाम का वक्त था एकदम, और at that point of time I was like, if I have to, what do I do? Then the police said, no, nothing of this sort has happened. I said, आप please जाइए वहाँ, दौड़िए, होने वाला है। वो होने वाला है, आपको कैसे पता होने वाला है? I said, look, होने वाला है, कोई खबर आया इसीलिए आपको मैं दे रहा हूँ सबसे पहले। मैं जनता को नहीं दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट के नाते ये मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस कम्स फर्स्ट, बिकॉज फॉर मी इट्स नॉट अबाउट फ्लैशिंग द स्क्रीन्स विथ स्टोरीज दैट ब्रेकिंग फर्स्ट तो ठीक है, वो तो आपस का एक बैर होता है जिसके लिए आप फर्स्ट ब्रेकिंग पे जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उससे भी पहले अपने देश, अपने समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट आई शुड कॉल अप द पुलिस फर्स्ट एंड देन आई विल गो। सो पुलिस को फोन किया, दे सेड ओके वी आर गोइंग देयर। आई सेड इवन आई एम कमिंग देयर। सो आई वेंट देयर टू द रेड फोर्ट एंड देयर वाज ऑफ कोर्स उस टाइम पे राजपुताना राइफल्स की यूनिट वहाँ पे पोस्टेड थे, एंड आई हर्ड सम गन शॉट्स गोइंग इनसाइड। And since we were trained that अंधेरे में जब गोलियां चल रहे हैं then you should lie down on the floor because otherwise a stray bullet will come and hit you on the head. तो वो ना हो इसलिए somehow I managed to kind of be there, but we reported that event first. And at that point of time I was working for an international news channel called the BBC, and further on I worked with the CNN International that was based in US. और उसके बाद मैं भारत के मीडिया में पूरी तरीके से आ गया, समा गया इन अ वे, एंड बट वन थिंग विच डेफिनेटली आई वुड से दिस एक्सपीरियंसेस हैव टॉट मी ओवर द टाइम इज one thing which I always share with whomever I speak to is the word called responsibility. Because today, for example, I'm handling not just as a professor but even as a media diplomat. I'm working for a few countries where I do, it's kind of a media diplomacy, we say. If suppose two brothers are fighting, two sisters are fighting, you come in between and you resolve it. So it's more like a resolve kind of a thing. So now in that case situation also, after 2 visits to Pakistan, and once I heard that they had prepared a plan to kind of in a way kill me. So I was given security. I said, look, please don't give me any security because I have seen their training. So if they have to kill me, they'll anyway kill me. The more security is with me, they'll kill me. But if I take a bag along and I just walk on the road, chai peete hue, nobody is going to even recognize who I am. So usme koi problem nahi hogi. So from that perspective, it has, from a career-wise, I would say it has been a very, very exciting times. अभी बोलना अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम जब खुद पे गुजरता है तो वो चीज़ then you understand what goes on. But एक चीज़ ये सारा ये जो so many years of my experience, इसमें एक चीज़ मैंने सीखा, whatever I say, whatever I read, whatever I hear, ये 3 चीज़ों को, this is for, you should be very very careful about this. इन 3 चीज़ों में you should always verify the info first before believing in it, because this is absolutely mandatory. क्योंकि ये 2 तरह से, it's kind of a double-edged sword. It can work against the country, it can work for the country, but you don't know which way it will work, so you cannot just give out anything, throwing the air up just like that. So you have to understand what exactly it's coming out with, so before you believe in it. So just step back a little, think, सोचो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, actually is it true or not?
Because fake information is something which was never there. Maybe 15-18 years back, it was all like बहुत एक उतना internet था, but it was not in that sense. So social media was like एकदम, it was an infant at that point of time. तो इसीलिए there was no kind of too much of fake news going out, but now it's a completely different thing. And इसीलिए just be very, very, very careful to do with that before you believe in any information, unless it's coming from the government source. I mean, somebody whom you can see saying something, so that person is taking the responsibility of what he or she is saying. So मैं उस responsibility को देख रहा हूँ कि सामने वो बंदा बोल रहा है, so I'm hearing it, and then I'm doing something, but not on hearsay. वो hearsay evidence पे कभी नहीं जाना चाहिए. Either आप कोई एक ऐसा स्टोरी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं एक ऐसा स्टोरी कर रहा हूँ जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, और बिफोर आई कम आउट विथ इट बिफोर द पब्लिक, आई शुड हैव एडिक्वेट प्रूफ ऑफ द फैक्ट, और वो प्रूफ मेरे पास होना पड़ेगा, नंबर वन. नंबर टू, आई हैव टू गेट दैट वेटेड लीगली, ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम में ना पड़ूँ मैं उसके बाद, जब बाहर आ जाए वो स्टोरी, जब आप लोग देख सकते हैं उसको. So because of these two things, it's very, very important that responsibility is something which I'll always call for, and just take everything with a little pinch of salt, because don't just go on believing what you're reading from that, and especially on social media, because this is something which has been done. Because once I was doing a media strategy for one of the political parties in the United States of America, and there the opponent party had come out with some social media write-ups and some stuff which were deliberately done so as to malign the image of the other side. But you can go on maligning whom you want, no problem, as long as it is true, because that's something which was deliberately done so that the person can fall back. At least that person will not have that kind of a thing to go back on. So it's very, very important कि ये चीज़ सबसे बहुत अहम और बहुत important है कि excuse me, हम जब भी जो चीज़ को हम करेंगे from that perspective, मीडिया के तौर पे, you should be very, very careful. और मीडिया एक at the end of the day democracy का एक pillar है. So treat it with respect at the same time, because अब बाहर जाएंगे, दोस्तों से बात करेंगे, people will say, oh अच्छा ये आप कौन सा जगह काम करते हो, अच्छा वहाँ काम करते हो, okay. But the way it used to be earlier, it's no longer the same situation now. So this is something which, it's important for everybody to know and understand, because media also has its responsibilities, and you have to appear from that perspective. Excuse me. Now, how many of you, I'm just asking a question round, how many of you read, I'm not talking about a newspaper here, watch or read digital news every day? Okay, that's a good number. Do you believe in all that you read and see? Why? It could be fake. How do you know it's fake? If the news are from the authentic sites, then only we believe in it. And if not, then we research on it and we see if it's like NDTV News, Z News, The Hindu. Basically, I read Hindu. Okay, so these are the authentic news, I believe. So you believe that, okay, so in that case, say for example, the main rung newspapers and all win. What kind of a site or news you won't believe in? So any site, there are many site pages, many pages there who circulate news that might not be true or authentic. Absolutely. Yeah, you had to say something. Sometimes news are of both the sides. They might be true and they might be false. But the true news, I think, which are verified by many sources. And in fact, some of the leaders also verified that if they are wrong or right. So I think if the news is right, then it will be really verified. Or if it's wrong, then it will be completely
wrong. It will be I understand, published yeah. as wrong. Got your point. It's a very, before we could give the news out. Suppose one source has told us, okay, this is what is the news. We used to say, hold on, let me check that, recheck that with another source before we give the go ahead of going ahead with the news and publishing it or showing it out. Yeah, you had a question somewhere at the back? Sorry? Yeah, please. In the news, they also give their opinions on it. They try to influence people also with the news. We can say that also. If we see to some sites or some places, some other news channel or digital media or newspaper, sometimes they try to give their opinion about the facts or what is happening right now and want to influence people with their thoughts also on that news. And so. Okay. That perspective, normally a story that comes to you first, but you were talking about, say, a debate going on at 9 o'clock or 8 o'clock or 7 o'clock in any television channel. Now, debate is a debate because at that point of time, nobody can drive home a point forcefully. At the end of the day, if I am in a debate and I have to debate something, then I'll be debating with a justified point which will be proved beyond any kind of a change that's required in that, because I'm not going to fool around. No, sir, I just didn't want to say that. I'm saying that even when they're representing the news, they sometimes give their opinion as well as in that news. If you can see in some news channels or some digital media or even some newspapers, sir. If they're giving the news, they're also giving their opinions about the news, sir. See, in case of newspapers, there's something which we call the editorial page, right? And that is the view of the newspaper there. Now, from a television or a digital perspective, digital-wise, there can be also opinions which are given. You have to differentiate between opinion and facts. Facts in the sense where the information is coming from, and one is opinion. Opinion can be different. Of course, I may have an opinion, you may have a different opinion, which is fine. I respect your opinion, you should respect my opinion. So from that perspective, it's absolutely fine. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि that's something जो आप खुद सोचते हैं, वो चीज़ मैं खुद सोचता हूँ. बट मैं फैक्ट को गलत नहीं कर सकता हूँ. जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा. सर, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सर मैंने अपने ओपिनियनेटेड होने दे रहे हो. I will try my best to change your opinion. I will do whatever is there within me to change your opinion. Do you want to get that changed? I'm doing this because I'm actually doing media diplomacy. And in media diplomacy यही किया जाता है. मैं देश के बाहर कुछ देश को उनके ओपिनियन को चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ. तो जब मैं दूसरे देश का ओपिनियन चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ, so automatically I'll be resorting to some stuff, right? तो लेकिन अगर मैं उसमें सफल होता हूँ, that means I've been able to change the view. But हो सकता है कोई बोले नहीं ये जो भी बोले, but I am going to kind of listen to it. Fine, मैं सब सोचूंगा, but that is not going to kind of disturb my own thought process or my own opinion in that particular thing. Some people are even gullible about that. Sir, कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. मैं उनके देखिए, at the end of the day, पत्रकारिता शुरू में हम लोग जब एक पत्रकार का चेहरा को इमेजिन करते थे, वो करते थे कुर्ता पजामे में होंगे, एक लंबा सा बैग होगा और पैदल जा रहे हैं चश्मा पहन के. एक आइडियल काइंड ऑफ अ सिचुएशन आज से 20, 30, 40 साल पहले. वो चेंज हो गई है, जस्ट लाइक अदर इंडस्ट्रीज, हर तरीके से. सो ऑफ कोर्स वो चीज़ है, बट एक चीज़ कभी नहीं जाएगा ना. शुरू से वो चीज़ जो शामिल था वो आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, और वो है समथिंग कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग जो कभी भी आप छोड़ नहीं सकते हैं अगर आप पत्रकार होंगे, चाहे आप किसके लिए भी काम कर रहे हो. सर लेकिन हमें आइडियोलॉजी भी तो समझनी पड़ेगी, सबकी बात तो ऑफ कोर्स आइडियोलॉजी आप समझिए. तो सर हम खुद को तो नहीं ला सकते ना. एक जब खबर कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक खबर दे रहा हूँ जहाँ पे मैं देखा झगड़ा कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू बी द डिसाइडर कि ये राइट है या वो राइट है. मेरा काम ये है कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सामने लाना. आप लोग डिसाइड कीजिए कौन राइट है कौन रॉन्ग है. आई एम नॉट द डिसाइडर. मैं आपको सामने ला रहा हूँ. वाला भी समझ लेते हैं सर. हाँ, बिकॉज मैं जो लड़ रहे हैं उस लड़ाई को मैं और तीव्र नहीं बनाना चाहता हूँ. जो है ठीक है, मेरा काम है सामने लाना.
मेरा काम ये नहीं है कि उसमें ये तय करना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो उस लिहाज से वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें हमेशा मेंटेन करना चाहिए। और भारत की जितने ऑल द एंशिएंट टेक्स्ट्स टू डू विथ इंडिया टीचेस अस दिस ओनली, इवन फ्रॉम अ मीडिया पर्सपेक्टिव दिस इज equally right. Yeah, you had a question there. मेरा नाम ईशू, मैं हरियाणा से हूँ। सर आजकल हम देख रहे हैं जो मीडिया है वो कॉरपोरेट के हैंड्स में आ रही है, जैसे अंडानी अंबानी ग्रुप्स के उसमें। बोलिए। तो ये क्या ठीक है आपके हिसाब से कि अच्छा है या गलत है आपके हिसाब से, कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि ऐसे फिर वो लोग क्या करते हैं उस न्यूज़ को उसी तरह दिखाते हैं जैसे वो चाहते हैं। जैसे कोई टॉपिक उठा लें तो जो उनका एक अपना जो ओपिनियन का बात कर रहे हो आप ना, वो चीज़ हाँ। मैं आप ये सवाल आपको मैं उल्टा अगर पूछूं कि सकते हैं, राइट, आप चला सकते हैं। आपने आज शुरू किया, परसों यहाँ से ये जो बैठे हैं ये बोल सकते हैं आपने कुछ शुरू करके आपने कुछ और करने का कोशिश किया उसका। तो इस तरीके से यू कैन नॉट काइंड ऑफ चेंज इन इक्वेशन। एट द एंड ऑफ द डे ओनर कोई भी हो सकता है। मुझे ओनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को काम में इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं देखने जा रहा हूं कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे एट द एंड ऑफ द डे आई शुड बी फीलिंग हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे दैट आई हैव डन माई वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी, ट्रूथफुली, ऑनेस्टली। सर फिर जो एक न्यूज़पेपर ये वाली न्यूज़ लेके आए जिससे अपना पॉलिटिक्स का वो मेरा नाम बढ़े, ये हो वो हो, तो वो चीज़ वो कैसे होगा? ओके, कि whatever you try to come out with in terms of trying, so suppose somebody tells you कि ठीक है चलो मेरा एक इंटरव्यू लो और कल छप के आ जाना चाहिए, it should come out in the papers tomorrow or come out on the site tomorrow, मान लो। First of all you have to weigh, that is तोलना पड़ेगा, weigh how many, whoever interview you are doing, जिनका भी आप कर रहे हो, how much is it going to attract the audience? I am going to think it from a totally different side. मैं इस तरीके से नहीं सोच रहा हूँ. I will not be thinking from this perspective that, oh, this person has said I should be doing this interview. Why? I should be saying, okay, fine, I'll be doing that interview. But at the end of the day, how many people are going to see it? Just करने के लिए, दिखाने के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. It won't be making any difference at the end of the day. What will make the difference is how many people are going to watch it. That's it. So from that perspective, suppose you are the owner of a website, news website. You have started off, suppose 6 months back. You are getting good traction there. People are coming and watching your website regularly. Now, suppose she is sitting in the front row, tells you, okay, मेरा एक interview कल निकाल दे. बहुत लोग आएंगे देखने के लिए. And you also say, हाँ, you know, I have a good amount of number of viewers coming in every day. तो तेरा interview बहुत अच्छा जाएगा इसमें. Now, when you are saying that, at that point of time, next day आपने निकाल दिया इनका interview. आपने देखा normal कोई भी एक interview में मान लो आप roughly say for example there are 10,000 hits. आप देखोगे इनके interview आपने निकाला 500 hit आया. आपको कोई लाभ हुआ उससे? नहीं हुआ ना. कहाँ आपका नॉर्मल जो आता है उससे कई गुना नीचे है, नंबर 1. एंड नंबर 2, at the end of the day you have wasted that space. एक चीज which is very important to understand is every word should earn its place in the media. हर एक शब्द को अपना जगह एक तरह से लेना पड़ता है. ये जबरदस्ती देना नहीं पड़ता है. वो चीज आना चाहिए. It should not be something like I am just, you know, I have to write something. तो मैं एक 100 वर्ड के लिखने की जगह I am writing 500 words. तो मुझे अगर एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए इतना वर्ड्स का जरूरत पड़ता है, then that means I haven't understood what I am saying. ये बोला जाता है कुछ जगह पे, किसी ने 1000 वर्ड का कुछ एक लिखा है. Do you know what was that person asked to do? यही 1000 वर्ड को 100 वर्ड में बदल के दिखाओ, without taking away the meaning of the story.
without taking away any bit of the story. अगर if you can do it, excellent. आपने लैंग्वेज स्किल्स के अलावा जो चीज़ ज़रूरी होता है वो है अंडरस्टैंडिंग इट. So you have to understand the market also, because market comes in now. It's not, you are not doing it for free, right? Because at the end of the day, if you're running a business, you're running a business. So you have to understand the market also, what is coming through. Yeah. Hello sir. Sir. कहाँ? Sir here. Oh, okay. Sorry. Too many people have raised their hands. Yeah. Sir, my name is Mehendi Hassan. I'm कि सारे ऑथेंटिक सोर्स वो मतलब कि वो सही है, वो हमें सारे ऑथेंटिक सोर्स से हमें सही न्यूज़ मिलता है. अगर सही नहीं है आप उसको ऑथेंटिक कैसे कह रहे हैं? सर, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट. आई एम सेइंग दैट जितने भी ऑथेंटिक सोर्स हैं, लाइक एग्जांपल लेते हैं पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का. उसमें मैं एक एग्जांपल फीड करता हूँ कि जैसे 2000 रुपीज़ का जो नोट आया था उसके अंदर बोला गया था कि उसके अंदर चिप्स है और प्रॉपर उसका गवर्नमेंट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था. तो क्या उस पर हम लोग भरोसे कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बोली, यू कैन ऑलवेज बिलीव इन दोज फीड्स, लेकिन अगर वो फीड कहीं से भी गलत होता है, यू विल गेट अ फीडबैक इमीडिएटली फ्रॉम द सेम फीड सेइंग दैट प्लीज चेंज ये वाला पार्ट, दिस हैज नॉट फैक्चुअली इसमें बाई चांस मिस्टेक हो गया, सो प्लीज चेंज दैट बिट. तो ऐसे करके आता है. सो दैट वाई अगर आप किसी ने आपको मान लो कोई एक प्राइवेट एक आपका रिपोर्टर ने या कॉरेस्पॉन्डेंट ने या जो भी आपके एक पत्रकार है, उन्होंने कुछ आपको एक झूठा इन्फॉर्मेशन फीड किया, वो उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई मे थिंक दैट लुक समथिंग एल्स इज आई एम गोइंग टू फीड, क्योंकि मुझे उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए और झूठ बोलना पड़ेगा. झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, इट विल कम अप. नमस्कार सर. मैं ये चीज़ शुरू में ही एक चीज़ मैंने बताया था, विच इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ न्यूज़. अगर आप लोग को याद होगा, देयर वाज समथिंग व्हिच वी कॉल ऑलवेज यूज्ड टू कॉल, कि नहीं चल रहा हूँ मैं, दोनों साइड पिक्चर दूंगा, उसके बाद लेट पीपल डिसाइड. या सर, लॉ के अंदर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई भी अगर किसी भी स्टैट्यूट को लेकर एम्बिग्विटी आती है तो सुप्रीम कोर्ट सर दो सोर्सेज पे निर्भर करता है. एक तो प्रोफेसर कामिल बुल्के जी की डिक्शनरी थी सोशल साइंसेज की, उस पर, और एक विधि शब्दावली के अंदर जो जो टर्मिनोलॉजी है उस पर निर्भर करता है. तो सर अब आज नॉर्मल समाज के अंदर हम देखें, अगर एज अ वकील भी सर अधिवक्ता हम आगे चल के बनते हैं यदि, तो हमको वहाँ पर ऐसे सोर्स को साइट करना है जो कोर्ट को ऑथेंटिक लगे, हमको प्रॉपर साइटेशन उसमें डालनी होगी. तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोर्ट के अंदर यदि हम कोई भी डॉक्यूमेंट साइट करते हैं तो उसका साइटेशन हम देते हैं, ठीक वैसे ही क्या ये जो प्रेस के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये प्रोविज़न मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आप जो जो सोर्स दे रहे हैं उसका ऑथेंटिक सोर्स आप दें नीचे साइटेशन के साथ? देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा, जहाँ तक आप मीडिया का बात कर रहे हो, एज फार एज द मीडिया इस कान के चलते हैं कि वो हमेशा सच होगा. अगर किसी वजह से बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज एनी फॉल्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रेस रिलीज और द रिलीज दैट यू आर गिवन, देन दे विल इमीडिएटली कॉल यू बैक सेइंग कि अच्छा वो गलती से ये गया है, उसके ऊपर एक और आपके पास रिलीज आएगी कि ये चीज़ को कृपया करके चेंज कर लीजिए क्योंकि ये ऐसा ऐसा गलत गया है. लेकिन अगर आप अपने तरफ से, आप एक पत्रकार के रूप में आपने एक सोर्स बनाया जो आपको इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है, उसका जिम्मेदारी आप ही को लेना पड़ेगा, कोई और नहीं लेगा. उसमें झूठ होगा तो आपके ऊपर आएगा, सच है तो वाह क्या बात है. या 40 OTT प्लेटफॉर्म थे जिनकी संख्या आज देखी जाए तो दोगुना हो चुकी है. ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और कई ऐसे वेब सीरीज़ और टीवी सीरियल्स के साथ ही मूवीज़ हो गई जिसके अंदर कई सारे यौन शोषण से संबंधित हिंसा, गंदी गाली गलौज के अपशब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिनका हमारी युवा पीढ़ी पर माना जाए तो खासकर कि जो बच्चे अभी एडोलेसेंस पीरियड में है उन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है. साथ ही हमारे पूरे युवा पीढ़ी और पूरे वर्ग में हर आयु के व्यक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. हमें देखा जाए तो महिलाओं से ही नहीं, इसमें हिंसा जो दिखाई जा रही है वो पुरुषों से, बच्चों से और साथ ही बुजुर्गों से संबंधित भी है.
कई सारे माता पिताओं ने इसके लिए आवेदन भी किया था कि भारत सरकार को एक रेटिंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे वो यह निश्चित कर सके कि उनके बच्चों को कौन से शो देखने चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि अगर भारत सरकार इस पर कोई भी ठोस कदम उठाती है तो यह माना जा रहा है कि किसी भी प्रकार की जो सामग्री है OTT प्लेटफॉर्म की, अगर उसकी सामग्री को विनियमित किया जाता है तो यह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त जो हमारे जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका हनन होता है। तो इस पर आपके क्या विचार है? बट प्रायर टू दैट, सबसे पहला कदम अपने आप को उठाना पड़ेगा। जो सुबह भी सर ने बोला वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ, बिकॉज एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर अपने तरफ से वो चीज़ नहीं है कि ठीक है ये दिखा रहा है, विल नॉट सी दिस, हाँ वो चीज़ जाएगी, ठीक है सरकार आगे इस पर कोई डिसीजन ले क्या ले, वो बात जायज़ एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो भी लेंगे वो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन सबसे पहला फ्रॉम अ सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा इन अ वे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं देख रहा हूँ और मेरा आई एम बिलो 18 and I'm watching something which I should not be watching, too much of violence for example, तो वो सबसे पहले it comes to my parents कि if I am being allowed to see that। सरकार तो बहुत बाद में, पहले तो खुद को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद सरकार, because we only make the society, we will only make the सरकार। Personnel, as you go in very sensitive areas for reporting, so I think that's a lot of threat to your lives. So is there any mechanism or anything, because I'm not aware about that, so I want to know. Okay, Ukraine was one good example, and so there are certain news organizations which organize something which we called a hostile environment course. Now what is a hostile environment course? It's basically a course in which journalists are taught how and what, in case of somebody about to fire at you, or something going to happen, or if somebody is kidnapped, or there are firing going on between two sides, grenade blasting all over. So what should be your mode of action, your reaction? Your thing is basically, from that perspective, a journalist has to save himself or herself first. उसके बाद कुछ और आगे का जो होता है, but सबसे पहले you have to save yourself. So you are taught how to save yourself first, and ऐसे courses कराए जा रहे हैं। So these are in operation right now, and journalists are being taught. So, but ये private organizations का मैं बात कर रहा हूँ। So privately, some organizations are doing it, some are not doing it. So I cannot go further on this. Concept called innocent until proven guilty. So due to the media trial, the reputation of person is deteriorated and it's being damaged. Don't you think there should be some kind of regulation while media is conducting media trials, like public trials, because it's going to damage the person reputation? Or there could be a self-regulation, because if we put regulation, like if government put regulation on media, then it can be a case that it put more regulation so that media freedom of speech is violated. So इसका आंसर आपने already you have given out, and that is something which we call self-regulation. So because I will not myself do something जिसके कारण somebody will be affected. So I'll stop myself first before I tell anybody else कि इसको कम करो, उसको ज़्यादा करो. So the situation is the self-regulation is not there. Media is conducting public trials. Now that completely depends upon the media house, which are mainly private media houses. So I can't talk about any particular media house. So it's all private decisions. Asking harsh questions to the ruling government. To the? To the ruling government. No. Well, why are you saying that? Because if you see yourself, if you see on television news, some live press conferences, you will see people questions being asked. Whatever. What may seem harsh to you may not. So from that perspective, what you were saying is harsh, but well, questions are being asked. So there is nobody is stopping anybody from asking anything. It's a democracy, and things are going perfectly fine. Thank you, sir.
I am Purvi Sharma from the ICFI University, Jaipur. My question is just now my fellow delegates raised a question about authenticity. So, authenticity of sites. Okay. So, what are your parameters to declare a site authentic or inauthentic? Well, first of all, as I said, this particular, say, suppose something has happened in a road close to your house or wherever. There's been a small accident. Somebody comes and tells you, will you immediately, oh, aise hua hai kya? And you will give out the information? No. What will you do? You will either yourself go or get it checked again before you put it out. Because आपने अगर उस खबर को निकाल दिया और and it comes out false, then your face is gone and your naukri is also gone. So you cannot, nobody should take that kind of a responsibility. I mean, we should be very much, should be careful. And everything. But we forget data. So when we are talking about data here, any point that you are writing, if it's backed up by correct data, it's very, very important. It will actually do your work much better. So you have to get the correct data. That is something which is very, very essential. And you have to get it from the correct sources. But data is absolutely, you have to be super careful about it. Because आप एक line में एक शब्द में एक spelling error हो सकता है, composition error हो सकता है. But data error अगर हुआ तो आपका story गया. आप जो लिख रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो cover नहीं रहेगा. Respected sir, objectively for peace. So shouldn't this be extended more in terms of today's violence that we have seen in India? Shouldn't these two factors be applied at a more extent level so that these violence are reduced, or the effects or the consequences that we have seen shall be reduced in the upcoming months? And the second question is that now deliberately, as we have seen in the digital media, the disinformation which is being spread is now converted into misinformations, and the one who is being reporting these informations can get out of it without any actions taken on him. So what are the solutions that can be taken? Well, as I said before, but when I'm giving out that information, I should give it out without any favoritism. That is very important. So, but I have to give out both. I'm giving out both sides of the picture. I'm not giving out one side of the picture, number one. And number two, to do with how you're going to, what was the second question, sorry? Your second question. So about the disinformation being converted into misinformation on digital media. Now, that's something which I'm again saying. It's not just misinformation or disinformation. It's wrong information at the end of the day. So if I'm giving out wrong information intentionally, then that's something which I cannot do under any circumstances. And that is the reason why I'm cautioning every one of you that take everything with a little pinch of salt. Because you should not, you see something in social media and you say, oh, this has happened. And tomorrow, next day, somebody tells you, अरे वो जो picture तुमने देखा था ना, वो जो still picture आया था, वो morph picture है. So that picture has been done something on that. So still picture था. So you have to be very, very careful on that front. Yeah. किस पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन की सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो उसके खुद की सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम्स आने लग जाती है. इस टॉपिक पे एक मूवी भी बनी है सर, नायक करके हैं, जिसमें कोई मीडिया पर्सन एक पॉलिटिकल पर्सन के करप्शन का बताना चाहता है ओपनली इन मीडिया, तो उसके खुद पे अटैक्स होते हैं, उस पर खुद की सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम्स आती है. सर उस पर आपका कोई ओपिनियन है सर? वेल, अगर मेरे ऊपर आता है वो, if suppose if somebody threatens me, saying that something will happen to me, I should be following the official way. Because when I did that story, I was threatened to be killed. I informed the police. That's my job. That look, this thing has happened. Then they said, okay, then we are giving you security cover. I said, please don't give me security cover, because if I'm given security, 10 people are going to look at me and say, oh, अच्छा ये कौन जा रहा है, देखो इसके साथ 10 security वाले जा रहे हैं. I would rather take my bag or something and I'll just walk out. I'll do that kind of a thing. So, but it's not going to, at the end of the day, if I am doing a report, then I'll stand by my report. Period. ठीक है? Little louder. What are your views on yellow journalism?
more like a clickbait strategy that many news channels and media focus more on grabbing people's attention to generate more views. Instead of focusing on the real issue, all they are worried about view generation. Well, see, as far as I said before, balanced journalism is something which I've always talked about. What, as a part of the audience you are watching, is something which you feel that it has been labeled, right? But the way it is going, for example, a news channel, A, B, C, D, whatever is there, now they will say that, oh, no, look, we have covered it the best possible way, and we have given the best possible way the story has been done. But you might think, no, it's 55% for something or against something. That is your view. Similarly, there will be 10 other views or 5 other views who will say the same thing. Who will say the same thing, saying, no, ये तो उल्टा हुआ है. 45% कम हुआ है, 55% हमारे against किया है. So there will be a fight always going on. I am, as part of the media, I am not going to entertain any fights. I am going to give out what is the fact. That's it. But sir, then the question out of the blue, and then all the channels are forecasting it, and people are just making unnecessary rumors, and it is just a fake information then. See, what you are saying is your thought, right? But it's a thought process, mind you. What you are saying is you are not speaking for the people here, because what you are saying may just be said no by somebody else here. So at the end of the day, it's your opinion. But an opinion will always remain an opinion. So let us concentrate on the truths that are there. Sir, my name is Harsh Shekhawat from Manipal University. Sir, I want to ask... From a citizenship perspective, more in a way, not just friendly to society, but show that responsibility. And that responsibility was there, definitely. Is there to an extent now, but it has to be improved further. So that media at the end of the day should play that social responsibility role that entails along with it. Laws there in place, good laws in place, and ethics is something which is very important. But ethics is something which you practice, I practice, everybody else here will practice. But the difference will be in the quotient factor. Quotient factor मतलब आप उसको 40% करेंगे, हो सकता है मैं उसको 99% करूँ, हो सकता है somebody will do it at 80%. So that quotient factor will keep on changing, but you should always strive to be ethically correct. So is it an agony or illuminating to our society? It's good because I cannot in a way keep the facts aside to give out my ethical view. So factually, I have to be absolutely correct. गुड आफ्टरनून सर एक छोटा सा सवाल था सर. हमारे पहले डेलीगेट्स ने भी बोला कि आजकल क्या सर कोई भी मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट नहीं है सर. कोई तो वो एक के पक्ष के बारे में बोलता है, एक विपक्ष के. The same person asked that question. Yes sir, but क्या फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया बॉडी होगी जो बिना किसी निष्पक्ष एकदम सही से अपनी राय रखेगी इस देश में, मतलब कि एकदम अनबायस्ड होगी सर? सबसे पहले बोलिए नंबर 1, not just our country, and number 2, as far as what you're saying, I'm not saying that biasness to an extent exists. I'm not saying it does not, but वो आपको लगता है वो biased है. आप वही चीज इनको पूछेंगे, वो बोलेंगे नहीं कोई bias तो नहीं है, सब ठीक है. उल्टा जिस चैनल को आप बोलेंगे शायद वो bias नहीं है, वो बोलेंगे नहीं ये biased है. So views, these are all views. Your view, everybody's view. But what will be the deciding factor? क्या factually correct है? Are you factually right in your information? मैं जो दे रहा हूँ information, is it factually correct or not? That's the first thing. उसका interpretation किस तरीके से हो रहा है? You will have a different view, she'll have a different. सर नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और मेरा क्वेश्चन था कि इन पत्रकारों की हमें डिबेट में नहीं जाना है, इन्हें हम इंटरव्यू नहीं देंगे, तो सर ये पत्रकारिता जगत के लिए और लोकतंत्र के लिए सही है? Well, ये मैं राजनीतिक कोई आदमी नहीं हूँ, so from that perspective, whatever your question, I'm not saying it's correct, but that question is right, but उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊँ. That is something which you have to ask them. Highly obliged, sir. Sir, we can say that the hate crimes of journalists. Hate crimes? Yes, sir.
What are your opinions on the relevance of restrictions on media, especially in regions of conflict and internal disturbances? Like, for example, when usually there's conflicts, we usually see internet bans and media restrictions. So what's your views on the relevance? You're talking about conflicts within the country or outside the country? So it could be any. Like, well, within the country एक नंबर कोई वैसा conflict नहीं हुआ कि मैं उसको conflict शब्द का उच्चारण करूँगा उसके लिए। अब यूक्रेन is a very good example. उसके बाद भी और जगह पे हो रहा है. Now from that perspective, if at the end of the day, if I'm doing something, reporting something or writing about something for another country or a fight between another two countries or whatever, conflict which is going on between two other countries, in that I'll give out the factual information. क्योंकि ना मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ. Because I am not from this country also, I am not from that country also. So at the end of the day, I am just reporting what is the facts there. This country is saying this, that country is saying this. Period. Because I am not going to determine who's right, who's wrong. I am going to give out the facts. Let people who are reading it or looking at it decide. गुड आफ्टरनून. आरुषि तलवार का मर्डर केस था, सुशांत सिंह राजपूत का मिस्टीरियस हमेशा से केस रह गया, श्रीदेवी का केस था और मणिपुर वायलेंस केसेस, इस तरीके के जो मतलब मेजर केसेस रहे हैं, या तो मीडिया ने बहुत डिले किया है उनको कवर अप करने में, या फिर वो इन्फॉर्मेशन ना बहुत कम टाइम तक ही मतलब चैनल्स पे दिखाई जाती है, उसके बाद वो स्टोरी वहीं रह जाती है. Well, here I'll differ with you a bit. आपको किसी का बात कर रहे हो? I got information. I was working for a newspaper then, and I had received this information saying कि एक सिनेमा हॉल में आग लग गई है, and I had literally to rush to that hall, और वो पहाड़ी था, and we did not let the the story kind of get under the water. We always kept it alive till justice was done. So similarly, जो आप cases का बात कर रहे हो, वो media has been doing its job. Now, how the audience is going to perceive that is the audience's answer. Following it up, it has been doing whatever required to get the information out. I mean, till the case is still on. So from that, no developments have taken place in that particular case till now, in the last few months or so. So that's a different question. But that does not mean that media has forgotten about it. कल सुबह अगर कुछ होता है, again it will go back. So nothing dies down. Well, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक क्या एज ए जर्नलिस्ट सर, क्या मीडिया एक्चुअल अपोजिशन है रूलिंग पार्टी का? This is my question. Ruling party, sir. Ruling party. So media is doing its job. It's not. Media is always playing the major blank. But we can, sir. But we can say this is the opposition party. Media is never an opposition. Is the real opposition, sir? No. इस चीज से मैं कभी yes, sir. This is रखूंगा मैं. The reason being. सर मैंने वही कहा सर, आप बिलीव करते हैं कि ये एक्चुअल अपोजिशन है सर? See, the fact that you are asking the question means that you are thinking this. Am I right? But sir, we can say you are the part of opposition, sir. We can say you are the part of opposition. But am I right or wrong? First say that. What, sir? The fact सकते हैं कि you are the part of opposition, sir. चाहे वो क्रिटिक, चाहे सर, I will prove this, sir. क्योंकि सर जो मीडिया होती है सर, ये पब्लिक सर्विस है सर, ये पब्लिक सर्विस है सर. चाहे रूलिंग पार्टी जो भी हो सर, रूलिंग पार्टी का जो भी, चाहे वो गलत फैसला कर रही है चाहे वो सही फैसला कर रही है सर, आपको गलत फैसले पे जो पब्लिक की ओपिनियन लेनी है, सही फैसले पे पब्लिक की ओपिनियन लेनी है सर. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू सर, यू आर द अपोजिशन सर. Can I answer back? एक चीज again, that this was not a question, more of a statement. मुझे सवाल कीजिए, statement मत बोलिए. You are, I mean, you can ask questions. Please ask questions.
नमस्कार सर। नमस्कार सर, पिछले दिनों का केस है कि मेरे एक फ्रेंड है, उनको कुछ मेडिकल इश्यूज थे थी, और चूँकि बाहर बहुत महंगी होती है और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो 2 से 3 दिन तो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाला गया। चौथे दिन मैं फिर गया और वहाँ पर मुझे मेरे पहचान वाले कोई पत्रकार मिले। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये जो मेरी न्यूज़ है इसे कवर कीजिए कि यहाँ पर मेरा काम नहीं बन रहा। उन्होंने कवर किया? उन्होंने उस समय तो मुझे हाँ बोला कि हाँ बिल्कुल हम करते हैं, इस पर राजी भी थे। लेकिन अगले 3 से 4 मिनट में पता नहीं क्या हुआ, वो अंदर गए, उन्होंने डॉक्टर से कुछ बात की और बाहर आकर उन्होंने मुझे समझा दिया और वो वहाँ से चले गए। खैर उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे पर्चा लिख के दिया कि आप बाहर से जांच करवाइए, आपकी फ्री में जांच हो जाएगी। लेकिन ये केस उन्होंने कवर नहीं किया। तो ये सीधी सीधी रिश्वतखोरी वाला मामला लगता है। दूसरा सर ये कि हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनल, हमको स्पष्ट तौर पे नज़र आता है कि ये न्यूज़ चैनल इस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, गिरावट है। आजकल ऐसा महसूस होता है कि पत्रकार केवल माहौल बनाना चाहते हैं और टीआरपी लेना चाहते हैं। इसीलिए इसका आंसर एक अभी भारतवर्ष में मिलेगा आपको जी, वो है सिटीजन जर्नलिज्म। जी सर। सो सिटीजन जर्नलिज्म के तौर पे जो सोशल मीडिया है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप जो भी ग्रीवियंस, जो इंसिडेंट आपने बताया अभी, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, लेकिन क्या हुआ है ये आप एक आरोप लगा रहे हो। ये जो आप कह रहे हो वो सही है, जो इंसिडेंट आपने बोला, आई फील दैट एब्सोल्युटली। लेकिन द सेकंड पार्ट दैट यू सेड टू डू विद द जर्नलिस्ट एक्चुअली अंडर, मैंने नहीं हेल्प किया बेसिकली, डिड नॉट कम आउट विद द रिपोर्ट। द रीजन व्हाई हैव यू आस्क्ड हिम? नो, यू हैवंट आस्क्ड हिम कि आप क्यों रिपोर्ट नहीं किए इस चीज को बाहर। इट कुड हैव बीन एनीथिंग। डिड यू आस्क हिम और डिड यू नॉट मीट हिम एनी टाइम आफ्टर दैट? सर मैंने उनसे पूछा था कि आप मेरी न्यूज़ जो है कवर क्यों नहीं करना चाहते। हाँ, आंसर क्या हुआ? उन्होंने बोला कि मैंने अंदर डॉक्टर से बात की, अभी अभी ऐसा ऐसा इशू है, इसलिए उन्होंने ना कर दिया है। लेकिन उनकी बातों से स्पष्ट तौर पे समझ आ रहा था कि वो केवल मुझे समझाना चाहते हैं। उन्होंने जो आंसर दिया वो पूरी तरीके से गलत था। That is your feeling, right? That you feel? Yes, sir. Okay. But it's not, you're not 100% sure, because हो सकता है कि ना हो, ये आपका फीलिंग है। नहीं सर, ये तो आपका अनुमान है कि हो सकता है, लेकिन वास्तविकता तो यही थी कि ऐसा आपका भी अनुमान है कि नहीं हो सकता है। So at the end of the day हम किससे खेल रहे हैं? हम अनुमान से खेल रहे हैं। अनुमान से मत खेलिए, जो एक्चुअल फैक्ट है उस पे विश्वास कीजिए। सर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसका प्रूफ नहीं होता है, लेकिन वो 100% सत्य होती है, ये हम सब जानते हैं। फिर अगर आप कोर्ट जाते हैं इसको लेके तो आंसर वही मिलेगी, प्रूव इट बियॉन्ड पॉइंट, बियॉन्ड डाउट। हम एक आम इंसान है सर, काम धंधा छोड़ के कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते। मैं कोर्ट का उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड डाउट। हमें अपना पेट पालने के लिए रोजाना 10 घंटे मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रास्ता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें पॉट होल्स है। कोई कह सकते हैं कि नहीं ये तो बस अभी 2 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगा। तो मैंने स्टोरी आज निकाल दिया कि पॉट होल रोड्स है, मुझे ये जानते हुए कि 2 दिन के अंदर ये ठीक किया जाएगा और लोग सोचेंगे कि मैंने रिपोर्ट किया इसलिए ठीक हो जाएगा। दैट्स एथिकली रॉन्ग, बट इट्स समथिंग विच आई एम डूइंग डेलिबरेटली, बट दैट शुड नॉट बी डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, हर पर्सन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट एज अ मीडिया वो हर सिचुएशन में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम जज करें। फॉर एग्जांपल कि हमने सबने ही वीडियोस देखे हैं कुछ कि अगर सेम रिलीजन के होते हैं तो उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, बट हम सभी ने देखा कि फॉर एग्जांपल कि एक जगह किसी पर्सन ने अपने पार्टनर को मार दिया बहुत ही ब्रूटली तरीके से। सिंस वो दोनों डिफरेंट रिलीजन्स के थे, उस चीज़ को इतना हाईलाइट किया गया कि दैट लीड टू कम्युनलिज्म। तो उस टाइम पे वो वीडियो मीडिया को रिफ्लेक्ट करना, और सेकंड थिंग इसी तरीके से जो मणिपुर वॉयलेंस था वो भी मीडिया के थ्रू ही बाहर आया, वरना बाहर ही नहीं आता। तो इन सब सिचुएशंस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे जज करेंगे? सी इन केस ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो खबर आप लाए हो, इज इट 100% ट्रू और नॉट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं जो भी खबर बाहर पढ़ूंगा, देखूंगा, whatever I do, if there is a question mark on any news item that is coming
that means I have failed as a journalist to do my job. I am not taking any sides. I am just giving out the facts. Excuse me, sir. Media, as you know, the fourth pillar. Now that's already there in terms of the, from when you're talking about, because ethically is वो चीज अंदर अगर नहीं होता है ना, वो चीज इससे नहीं होता है, यहाँ से होता है. It comes from here, not from here. So, and that is where it's very, very important that you follow it correctly. Because at the end of the day, I follow one thing: truth shall prevail. But sir, that is at the personal level. I'm saying it as at a larger scale, at a broader scale, when media that is being trained. So at a large scale, what measures can be taken to practice it more better? Well, I should be making sure from my perspective, if I'm a journalist, I should be making sure from my perspective that whatever I am writing, saying, should be sticking to the facts, number one. If it's an opinion, then I should make it clear that it's an opinion and not a fact. Because जो चीज़ मैं यहाँ पे ज़्यादातर अभी देखा इतना देर में कि you should make a very clear demarcation between the two. इन दोनों में एक अच्छी तरीके से एक there should be a proper demarcation कि जो असलियत जो है और जो चीज़ आपका खुद का opinion है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. But that's an opinion. That's not the truth. Factually जो है वो factually, and that will stand. Good afternoon, sir. सर मैं ये पूछना चाहता था, ये तो वो प्रेस ट्रायल्स वगैरह करने लगते हैं, तो सर डू यू थिंक जो आजकल जो स्टैंडर्ड है मीडिया का और जो एथिक्स है वो पास से डाउनग्रेड हो गए हैं, और एज अ पर्सन यू आर हु हैज बीन वर्किंग इन प्रेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो व्हाट डू यू थिंक द यूथ शुड लिसन एंड रीड इन द मीडिया which can inspire them and give them the right knowledge, sir? I'll just say one, that you should not overstate or understate anything. State what it is. चीज़ को बढ़ा के चीज़ को नीचे करके कोई फायदा नहीं है. वो आज आप बढ़ा रहे हो, वो चीज़ कल गिरेगी. आप आज गिरा रहे हो, कल ऊपर आएगी. So never do that. Stick by what it is. Number one. Number two, absolutely ethically, as he also asked the same question. So ethically speaking, ये चीज़ बहुत ज़्यादा important होता है that you are following the principles. Because you cannot say that, look, I am doing this, or I am writing this, or I am saying this because I have been told to. I am saying what I am seeing. That's it. सीधा. मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको क्या लगता है कि आजकल के जो स्टैंडर्ड्स और एथिक्स है वो क्या डिक्रीज हो गए हैं पहले पास से मीडिया के या नहीं? मैं ये कहूँगा कि एथिकली मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा, बिकॉज एथिक्स का इट्स डिग्री वेरिएशन. और सर ये भी था कि आप एक पर्सन है जर्नलिस्ट, सो अकॉर्डिंग टू यू आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम जैसे यूथ को कौन से न्यूज़ चैनल्स को सुनना चाहिए और कौन सी न्यूज़ को पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द प्रेस. Now, so I'm sorry, but I'm not an advertiser. मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता. सर पंजाब में अभी ये हुआ कि एक अजीत समाचार करके अखबार था, उसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा, तो उन्होंने सब अखबारों के अलावा उस अखबार को एड्स देनी, जो गवर्नमेंट स्कीम की एड थी वो देनी बंद कर दी. तो सर आपके हिसाब से जो इनडायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट का मीडिया के ऊपर है, ये कैसे खत्म हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, पर्सनली मैं देयर ऑफिशियल एड्स, देयर आर प्राइवेट एड्स आल्सो. गवर्नमेंट भी देती है, नॉन गवर्नमेंट साइट्स भी ऑफिशियली और अनऑफिशियली आल्सो यू गेट एड्स. नाउ आई कैन नॉट से फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि ये जो भी आप कि ये एक सरकार ने ऐड बैन बंद कर दिया या उस सरकार ने ऐड बंद कर दिया तो हमारा, दैट इज फॉर द न्यूज़पेपर, बिकॉज एवरीथिंग इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी नाउ. सो वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ग्रुप उस पर बोलेगी जो बोलना है, बट आई विल नॉट कम इन बिटवीन हियर बिकॉज आई हैव नथिंग टू से हियर. It's between the government or whoever has done that, between the authorities and that particular newspaper or news channel. Good evening, sir. Sir, I would like to ask that, do you feel that in the West, journalists are more independent when it comes to, from the government when it comes to criticizing the policies and, considering the alternatives? Okay. Because many people must have told you that it's happening the ulta in India. First, it's not happening ulta in India. Number one, press is doing its job, government is doing its job. I am not going to speak on whether it's good, bad, or all those kind of stuff. But जहाँ तक फॉरेन प्रेस का बात कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो
whatever you said is absolutely happening there. So दूध के धुले हुए वो नहीं है. So अपने देश को क्रिटिसाइज करने से पहले दूसरे के देश में देखिए, वहां ज्यादा गंदगी मिलेगी आपको. चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कोविड हो, उत्तराखंड की प्रलयंकारी बाढ़ हो, असम और बिहार की स्थिति हो, आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं. इसके लिए बहुत बहुत आभार. प्रश्न है, एक सहयोगी वक्ता ने मेंशन किया कुछ केसेस उसके हिसाब से कि क्या आज के समय में कोर्ट ट्रायल के पहले मीडिया ट्रायल होने लगा है? क्या आज के समय में कैरेक्टर असेसमेंट एंड कैरेक्टर इवेल्युएशन के पहले कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगा है? शुड वी वेलकम दिस? Could you please answer? Thank you. First of all, if I am doing something, if I think that something wrong has been done against me, I have somewhere to go to. Number one. Number two, what you are calling character assassination, this is a very relative term. Again, I am saying these are all relative terms in the media side, because what you may think as a character assassination, that person, the person जिसका character assassination आप कह रहे हो रहा है, and people are trying all over the place कि इसका character assassination हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस बंदे को जाके पूछो आपका character assassination हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है ना, मेरा थोड़ा नाम हो रहा है बाहर, you will get that kind of an answer also. So from that perspective, it's absolutely, see, I'll not take anything, मेरा बात यही है कि I'll not take anything on face value. Face value पे मैं नहीं लूँगा, number one. Number two, I have a legal option to probe it, जहाँ मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ. अगर वहाँ पे कोर्ट का कोई डिसीजन हो, then I'll abide by the court's order, of course. As a citizen of the country, I'll do that. जैसे आपने पब्लिसिटी की बात की, तो क्या नहीं बन रही? Well, media publicity, media का साथ देके, through media I'm going to do my publicity without even paying a single penny. जो public relations होता है ना, public relations करने का कोई जरूरत नहीं है. मीडिया ऑटोमेटिकली मेरा नाम से पूरा मेरा नाम का हो रहा है हर जगह पे, all around the city, all around the state, all around the country. So my job is done. So it depends. Yeah. नमस्कार सर. आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द पॉलिटिशियन. कुछ न्यूज़ आती है कि वो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था क्रिमिनल केस या फॉर्डर केस या कोई ऐसे केसेस में. नेक्स्ट डे न्यूज़ आती है कि वो पिलग्रिमेज जा रहा है या वो कोई टेम्पल जा रहा है. तो इज दिस बैलेंस राइट? This is not a question of balance. So you have to be careful. नमस्कार सर. आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं. आप कोरोना काल में हम सब ने देखा कि देश में कैसे चाइना के जो सैनिक थे वो हमारी टेरिटरी में घुस गए थे. तो जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर, बड़े से बड़े न्यूज़पेपर, उन्होंने हमें शो करा था कि पूरे अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करा था कि यहाँ से चाइना आ रही है इसका मतलब. तो आपका इस पर क्या कहना है सर? Shows that you've got a very valid point there. Well, first, as far as that incident was concerned, China वाला जो हुआ था, उसमें the government came out very clear. There was no ambiguity of any sort. Number one. Number two, जो as far as if the number of Indian soldiers killed, for example, injured, उसमें जब हमने बोला था China के कुछ soldiers have been killed, when the Xinhua news agency of China, and there was one more official news channel of China which reported the opposite. They said that more Indians have been killed and less of Chinese have been Chinese लोगों को कुछ नहीं हुआ ज़्यादा. So now you can see both दो साइड का पिक्चर पूरा उल्टा कर दिया उन्होंने. And as far as you talk about the Prime Minister's statement vis-a-vis what came out in the section of media, that is, you have to first ascertain where is that source of information that the media is getting. Because if the Prime Minister is saying, if any minister is saying, the person is on record saying that, so I will go by that person. But if a source is telling me, I have reported that, and that's not correct, then that means my source has been wrong. Sir, my question is right now in a stage whereby Indian media is right now in a stage whereby I think the media industry has expanded a lot, which was not the case
maybe, as we slowly progressed ahead. But one important aspect is the fact that in terms of the future, we just need to maintain two things, which I said again. One, the balance of news. Two, that I should be ethical in whatever I'm doing. That's all. But it's going to go far ahead. Because there are many news organizations in other countries where there is nothing called freedom. Forget writing what you're going to write. They don't even get any media freedom. Here you get everything. From Vadodara, Gujarat. मेरा क्वेश्चन ये है सर कि न्यूज़ में ऑलमोस्ट टाइम AI यूज़ होता है, ऑलमोस्ट एडिटिंग करके दिखाया जाता है. AI का यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? Very good question. AI का जहाँ तक सवाल है, यानी कि artificial intelligence come in, but not in a very big way अभी भी. It's growing slowly. लेकिन हाँ, ये बात सही है कि the way technologically we are going ahead, अगले 2 साल के अंदर में you will see many faces whom you will not see. कोई न्यूज़ पढ़ रहा है जिनको आपने कभी देखा नहीं, but वही पढ़ते जा रहे हैं. Now, even when supplying the information, but there will still be human faces required. I mean, from that sense, ऐसा नहीं है कि नौकरी चली जाएगी किसी सबका, ऐसा नहीं होगा. Because ये चीज़ भी फैलाया जा रहा है that AI आ गया and it will take over all human jobs. No. At least from the press perspective, it will not take away all human jobs. It will never not reduce. It may change the character of your job. It will not take you out of the industry. It will change the character of what you do. That's all. So AI in a way is growing very good. और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सीमा हैदर वाले केसेस हैं, वो होना चाहिए न्यूज़ में, नहीं होना चाहिए? वो देखिए, मैं उसमें बोलने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. न्यूज़ ऑपरेटर को जाकर पूछना पड़ेगा. सर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बताया कि सर मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जैसा आपने बताया कोई भी हमें इंफॉर्मेशन अगर हमें न्यूज़ चैनल से मिल रहा है तो उसे हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई करना है किसी चीज़ से, देन वी हैव टू ट्रस्ट ओवर इट. सो सर व्हाट अबाउट द इलिटरेट पर्सनस, मतलब जो कि फीमेल्स या फिर इवन कोई भी पर्सन जो कि अभी पढ़ा लिखा नहीं है, वो उस चीज़ को कैसे वेरीफाई करेगा? वो उसे तो जो दिखाया जा रहा है मीडिया पे या फिर वो टीवी चैनल्स के थ्रू जो देख रहा है, तो वो उस चीज़ को कैसे वेरीफाई करे, मैं इस पर जानना चाहूँगी. Very simple. Suppose the social media as it is now, currently, Instagram, Facebook, everything, would have been there 30 years back. Just imagine the same world 30 years back with the same digital operations in place. You can rethink that in a way. AI ko bolo, somebody asked a question about AI. AI can actually create that for you. Looking back 30 years as to how it was. It was absolutely very valid point. सर एक्चुअली जो पहले की जो मतलब ओल्डर एज में जो फीमेल्स हैं या फिर एनी ऑफ द मतलब उस नॉलेज का मतलब ट्रुथ होना कैसा मतलब माना जाएगा? मतलब See, first of all, if he's तो पढ़ कैसे लेगा वो? सर देखेगा या सुनेगा? मान लीजिए देखेगा, क्योंकि रेडियो न्यूज़ अब बहुत कम हो चुका है. सो उस हिसाब है अभी भी, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जितना आपका अभी मोबाइल आने की वजह से डिजिटल हो गया है. सो डिजिटली आप जो कह रहे हो सही है सर. इफ दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन विद दोस काइंड ऑफ पीपल कि ऐसा किया है, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट सेल्फ एजुकेशन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि सेल्फ अपने गवर्नमेंट के तौर से it's not just government but also the private enterprises should increase that educational side, because otherwise they'll be आप जो फीड करोगे वही फेड हो जाएगा. As simple as that. But the government is trying, I'm sure, all across the country, that's given the first priority to do with education anyway. Knowledge is power at the end of the day. Good evening, sir. My name is Chirayush. If someone asks from a media person or a reporter that this is a reporter, this is a news, and I want you to publish in your publication, in your media channel, then he will say, okay, I will, and some amount will be incurred. You have to give me some amount. So as an employee of a news channel, is he not getting a regular salary, or the salary is fluctuating or less? What is the situation of salary inside a media house of a reporter?
Yes, sir. Very good question, but अगर कोई आपको इस तरीके से पूछे, कोई पत्रकार इस तरीके से somebody asks you in this fashion, yes, sir. He's asking for bribe. Not all, but. Then that person is asking for a bribe. Yes, sir. Right? Yes, Will sir. you give the bribe? No. I will not. But he will not take my grievance to the society. I want that my grievance should be taken. Understood? Yes, sir. ठीक है, तो एक ने आपका ये चीज ठुकराया, right? आपने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, so आप जाओ. Yes, sir. There are tons of. Sir, but there जो even even अगर वहाँ पे भी problem हो. Yes, sir. You yourself are power. You are a power now. Yes, sir. कैसे बताइए? सर मैं अपने या तो अगर मेरे कोई फॉलोअर्स होंगे सोशल मीडिया पे तो मैं उस पे पोस्ट Your answer is there with you. लेकिन सर अगर मेरे नहीं हुए तो उसमें बहुत पब्लिक में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सर. That's a good question. Okay. But absolutely. Now you are still Now you're still saying that despite not going to any particular media house जहाँ से you're not getting justice, your case is not coming out in the front. Now in that kind of a situation जो होता है, now you have done your bit also, आपने अपना social media में डाल दिया, वहाँ हो सकता है आपके उतने followers नहीं हैं, हो सकते हैं, fine. But even then, what you can do is you have to somehow bring it in front, right? अगर मैंने कुछ पोस्ट किया मान लो इन सोशल मीडिया में एंड आई एम सीइंग दैट आई डोंट हैव टू मेनी फॉलोअर्स हु कैन फॉलो मी एंड स्प्रेड द वर्ड अक्रॉस, आई विल गेट माय फ्रेंड्स अक्रॉस, आई विल डू एनीथिंग पॉसिबल. आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट in a nearby country of ours in Bangladesh. There was a small guy उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है but prepares very good garments. वो उसको एक लाइन लिखना नहीं आता है, कोई शब्द लिखना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, जीरो, फुली लिटरेट, लेकिन prepares all that stuff. You know how he does his business, and brilliant business, online business कर रहा है. कैसे कर रहा है? Without even knowing मतलब एक चीज एक साइन तक नहीं करने आता है. He's taken the help of a NGO to do the work. But at the same time, that NGO is getting him educated also. Even though he's in his possibly 50s or 60s. But he's saying that नहीं आपका business इतना अच्छा चल रहा है, but आप अगर थोड़ा सा पढ़ लिख जाएंगे तो business को और अच्छी तरीके से बढ़ा पाएंगे. So इतना education देना ज़रूरी है. And that's what they have done. Hello sir, good afternoon. Sir, my big question is that you talk about undercover reporting, and my question is that कि मीडिया जो है अंडरकवर रिपोर्टिंग करती है तो वो अपनी लाइफ ना कहीं खतरे में पड़ सकता है. अगर वो पकड़े जाते हैं कहीं आउट ऑफ कंट्री तो देश का नाम भी कहीं ना कहीं अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील होती है. देश का नाम नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि कोई पत्रकार अपने जिम्मा और अपने बेसिकली रीजनिंग से ही गया है. सो देश उसके लिए जिम्मेदार नहीं, गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. और सर जैसे सेंसिबल जो रिपोर्टिंग होती है जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि जो कि दूसरी एजेंसीज को दिक्कत दे सकती है वो रिपोर्टिंग, वो उस रिपोर्टिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अपन देख सकते हैं 26/11 में एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट की थी, तब जाके टेररिस्ट को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी. Exactly. No, that's something very valid, because you should not be giving out information which by which the other investigative the other side will get your side of the picture first and may inflict something on you. तो ये एकदम सही बात है, because that shows कि कितना responsibility आप दिखा रहे हो उसमें. If you are responsible enough, you will never do it. Just for TRP, you will never do it. Excuse me, sir. Here, this side. Thank you, sir. Sir, myself, Aman Kumar from National Institute of Ayurveda, Jaipur, pursuing Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. Sir, my question is that if a mainstream media means satellites, 1,000 or 1,500 crore rupees, ads, advertisement from government and the corporation, so and after that, if he tries to expose them and try to go against them, then they pressurize them, don't give advertisement, and because they need so amount of money that they can't go against the politics and the big corporations. ये question का already answer मैं दे चुका हूँ. I think somebody asked from the front. Do with this.
exactly this question. Is there any possibility it can be free from these things? Well, as I said, it's like, I've already given the answer. And sir, I want to know, do you also feel nowadays social media plays a vital role in society? If yes, then what's your opinion on it? It's beneficial or not? It should be there or not? Well, social media is definitely playing a big role, and it's not just about society, but it's about everything. So from that perspective, more than social media, it's the individual concerned. So it's more of an individual responsibility or a individual dislike that comes into the factor there. Because I cannot blame the engine. I cannot blame the social media engine. I can blame myself. If I have done something, or or somebody else has done something. Yeah, whatever, yeah. But it's something, the engine is doing its job. But you are getting a wrong information, you are getting a right information, you are getting a justified one, unjustified one. That is something which you have to, it's your call. It's not the responsibility of the engine. You have to also do your work. But first, अपना काम शुरू करने से, then एक करके शुरू करोगे, तब जाके society सब होगा, and then देश आगे बढ़ेगा. That's how it works. Good evening, sir. Myself, Yamini Thakur. Transparent or accountable is government while interacting with the media? And the second question is why then when we come up to the rankings like freedom of press index, we have been ranking out of 180 countries. We are on 161st rank. So what are the reasons behind this? Sir, two questions. Well, first, I'll come to the second question. Of course, some organizations, and उस organizations के agenda मुझे पता नहीं. So I possibly will see at the end of the day is just a figure that has been shown in front. Okay, out of so many इतने 180 देशों में इंडिया यहाँ पे है. On what basis are they saying that? What is the quantitative analysis of that news? Why will I believe it? If today I say something is happening in Switzerland, which is wrong, will they believe me? They won't. They will say, who's saying from India? I will now say, who's saying from outside? I don't know. And what was your first question? Transparency and it's not called transparency. It's not just accountability and transparency, but it's coming out with the right information, giving out, which the government is doing very well. Good evening, sir. I'm Rashmi. I'm a law student from Banasthali Vidyapeeth. ने कहा कि मीडिया को इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए. तो आपने कहा कि मीडिया को इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए कि वो कौन से सोर्स से ले रहे हैं, क्योंकि लीडर्स गलत नहीं हो सकते. और सेकेंडली आप कॉन्स्टेंटली एथिकल रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहे हो. तो सर माय क्वेश्चन इज कि हाउ कैन मीडिया प्रोफेशनल्स इंश्योर एथिकल रिपोर्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस while respecting the need for information dissemination? Okay, good question. कुछ information which we get as journalists, we always do. अगर उस टाइम पे जब मेरे पास फोन आया था कि लाल किला को उड़ा देंगे, अगर मैं पुलिस को ना बोल के सीधे पहुंच जाता, that's a ethical mistake I would have committed. उस टाइम पे मैं एक ethical mistake करता, अगर वो करता तो. But I did not, because I thought first my responsibility as a citizen of the country is to inform the police. Then next I will go. अगर सबसे पहले मुझे खबर मिलती है, I'll go ahead and do it, no problem. But that is the social responsibility that I should always go. Of social unrest, conflicts, terrorism. So Sorry, can you just repeat? So my question is that should media outlets have the freedom to report on sensitive issues? So as it is seen, it is potentially inciting violence. Like we always say that media is inciting violence among the people. I just give the answer, self-regulation. If I as a media house see that information दिया तो TRP में मेरा यहाँ पे है, यहाँ उठ जाएगा. No, I'll have to play the role of a civilian first. From that perspective, मेरा social responsibility सबसे आगे आता है.
अगर सरकार के खिलाफ कुछ रिपोर्ट करते हैं तो जो सरकार है वो लॉज जैसे डेफिनेशन लॉज या लॉज टू कर्ब हेट स्पीच ऐसे लॉज के थ्रू उन जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन लेती है, जिससे जर्नलिस्ट के अंदर डिमोटिवेशन होगा सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा चीज़ कुछ नहीं है। Numbers 15 years back, but this question, even if you ask today or 15 years back, it's still the same. It's not about no कोई गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं करेगी कि आपके अगेंस्ट एज अ जर्नलिस्ट इफ अगर सरकार करती है then you have done something really wrong for the state or the country. Otherwise कभी कोई सरकार नहीं किया था और ना करेगी, कभी नहीं किया। Good evening, sir. Chilling effect and belligerent display of one's opinion in the form of mob lynching and in the form of local police filing on local journalists, section 124A, 153A, B and 295. We can see these cases in Siddhi Kapan and Asim Trivedi case. Cartoonists like R.K. Lakshman would not have survived in today's era because we are living in a 21st century with a 20th century mindset with 19th century laws. So should we, and we have also seen deaths of Kumar Mahato, Subhash Kumar Mahato and Gauri Lankesh deaths. So should we have laws to curb these, or should we have institution, or according to you is media really truly free in today's era? As far as being free is concerned, personally, I can write what I want. Nobody is going to stop me from writing. If I have to write something against something with valid proof, I can do that. If I have to write in favor of something because of something good that that person has done, then I can do that. So I am totally free in this country. I hope the rest of the media is also free, and I'm sure we are. Good afternoon, sir. Regulating it that so that the fake newses are not there creating conflicts. Lakshman Rekha giving valid reasons for why you were saying that. So that then builds a case against you. So from that perspective, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हो, क्या वो, if you are saying that, because at the end of the day, you are saying it, right? So something can be going against you then, if you have crossed the line, because you have to back up whatever you are saying with what you have. You have to back up what you're saying. You cannot just say for the sake of saying it. And sir, how strong is its voice on world level? Well, half of my career has been with international media primarily, but one thing I can say that there are also a lot of diplomatic politics goes on. Exactly the point that you have raised is the fact that I need to be well conversant with what's going on in the media market as well, from company-wise. Media laws, media ethics, media responsibility, and to what extent the news that is coming out is following the principles or not. करते हैं, but comparatively जो स्टूडियो में शाउट करते हैं, बाबू सोना बोलते हैं और क्लेमर शेयर करते हैं, उनको ज़्यादा फेम मिल रहा है सर, जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में। तो क्या ये फेयर है, कितना फेयर है, और हमको आपकी रियलिटीज़ मीडिया हाउसेस कितना मैनिपुलेट करके बताती हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगा। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपके अकॉर्डिंग मीडिया अनबायस्ड है, तो एक्सेप्ट फ्यू अभी तक टिल डेट प्राइम मिनिस्टर को किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया, किसी भी मीडिया हाउस ने? ग्राउंड रिपोर्टर्स एंड सो वो चीज़ also is something which you think. I'm not saying you can keep your view, absolutely fine, but that's a relative view. वो आपका व्यू है, मेरा व्यू कुछ और हो सकता है, इनका व्यू कुछ और हो सकता है, इनका व्यू कुछ और हो सकता है. So it's a very relative kind of a thing. So I'm not saying I'll agree or disagree on this. बट सर डू यू थिंक कि जो ग्राउंड रिपोर्टर्स है वो एक्को ज़्यादा दिखते हैं, उनकी ज़्यादा तारीफ हो रही है और उनके ही ज़्यादा एडिटोरियल्स दिखते हैं? Okay, I've never presented news, going by your question, but I have personally I feel when I look back, जब मैं वापस देखता हूँ अपना करियर को, then I feel that I have achieved better as a ground person rather than सामने बैठ के कैमरे के सामने मैं बैठ के मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ. So I feel that I have achieved better as a ground person rather than सामने बैठ के कैमरे के सामने मैं बैठ के न्यूज़ पढ़ रहा हूँ. So I feel that I have achieved better as a ground person rather than सामने बैठ के कैमरे के सामने मैं बैठ के न्यूज़ पढ़ रहा हूँ.
पर्सनली स्पीकिंग, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग पर्सनली स्पीकिंग, आई हैव एंजॉयड द आउटडोर मोर देन द इंडोर. So it's again personal way, because I feel I am better off where the thing is happening rather than sitting inside. That's my personal view. I'm not saying about anybody else. The question is about the freedom of press. But do you think that there must be some restrictions on the media, as we all know about the Taj Hotel attacks, terrorist attacks, the kind of news that media had covered, the strategies of Indian Army, it had clearly shown on the TV news, and from that the terrorist had got the idea about the strategies of the Indian Army. So there must be some restrictions. Thank you. Look, now at that point of time, what they did was definitely chunki some terrorists, they got some info to do with that. But इसका मतलब ये नहीं है that things have gone from bad to worse. It's in fact अच्छा हो गया और भी. Now you see more responsible things coming up. I mean, reporting is much more responsible now. आपने यूक्रेन रशिया अगर देखा होगा, vis-a-vis what you are talking about, there is a good change. यूक्रेन रशिया में we could have showed something much more than what we have showed. हमारे पास बहुत कुछ ऐसा था जो हम नहीं दिखा पाए, नहीं दिखाए, मतलब क्योंकि ethically it will not be right. So नहीं दिखाएंगे. But इसका मतलब ये नहीं कि information छुपाया है. Information दिया है, but we have not come out in the open. So media freedom का बात इसमें नहीं आ रहा. Freedom, we are free, by the way. Always. But we मतलब as a journalist I am saying, though I am working journalist plus teaching, so both sides carrying on and also doing media diplomacy. Any other questions? दोहरा देता हूँ. So regarding the Red Fort incident जो हुआ था, at that point of time, I got a call who called me up and said, you know, this thing has happened in Red Fort. I said, 7:30 बजे शाम को कौन बोल रहे? Then he said, look, I am so and so from Lashkar-e-Taiba, militant group, terrorist group rather. So उस terrorist group से जब call आता है, and I'm saying, well, मेरे को तो पता नहीं. बोला आप जाइए वहाँ पे, बस हम लोग थोड़ी देर में धावा बोलने वाले हैं. So we are about to attack the Red Fort. Now I alerted my colleagues and I said, look, I'm leaving. But before that, what was my job? My job was to call up the police and inform. Look, something like this. जो अभी responsibility का बात हो रहा था ना, I could not have. I would, in that case, मैं information नहीं देता पुलिस को और मैं straight चला जाता वहाँ पे, spot पे. I could have done that. I did not. I went there, spoke to the police first, and then moved there. And then, of course, when I reached over there, army was guarding it, but under Golibari was going on, and then somehow managed to kind of be there. And there was one body of a person which was being taken out at that point of time. You know, I asked क्या हुआ? बोलता है एक अंदर मर गए, मार दिए गए. So at that point of time I said, okay, that's really sad, but I had to report as well. So I had to give the story out. So, I mean, from that perspective, later on, the police came and said, look, we have got your call recorded from our thing, whereby your number has been traced and the terrorist has called you. I said, yeah. This is then you have to kind of come for when the court. This guy was caught, by the way, the main mastermind. He's still in Tihar jail and he's on death sentence. That was the person who called me, and that was the person who I met in front of the court, आमने सामने. I had also reported to the court as a court reporter. उस time पे हम लोग इस side खड़े होते थे. And when you actually face the judge and you are in the case, then and you can see the person who gave you the information right in front of you, being one of the masterminds, one of the dreaded terrorists of POK. So I told him that, look, his name was Ashfaq. So I told him that, look, Ashfaq was the name of the terrorist and of this Lashkar-e-Taiba. And I told him, look, yeah, this was the person who called me. That's how I got the call, and that's how I got it.
Next day, all papers carried the story saying whatever deposed before the court that went well, and later on, the guy, of course, was sentenced to death for that, and the case anyway went on for some time, but is yet to be, the death sentence is yet to be carried out. So ye thi kahani, but prior to that, of course, I had spent 2 nights, as I said, in Pakistan occupied Kashmir, and that was something which I'll never forget in my life, because it's something which actually dredges me, because when you see the other side of the picture, and there you tend to get एक बोलना होता है और एक करना होता है. बोलने में 100 लोग खड़े हो जाएंगे, उसको करने में 10 लोग भी खड़े नहीं होंगे. So always follow that, क्योंकि वहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलेगी. बोलने वाले पे बहुत भीड़ मिल जाएगी, करने वाले पे कम मिलेगी. So follow the करने वाला लाइन. Ayanjit, I have a few questions to ask. There are a set of people जो कि मोबाइल फ़ोन को अपना टूल समझ के जो है यूज़ करते हैं, और नुक्स एंड कॉर्नर्स उस स्टेट की जो है वहाँ से छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और सेल करते हैं. तो एक सवाल डेलीगेट ने थोड़ी देर पहले पूछा था, जो सैलरी स्ट्रक्चर है जो मीडिया का, क्या उसमें कोई फ्रीलांसर नाम का कॉन्सेप्ट भी है? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं और न्यूज़ को सेल करते हैं बड़े छोटे हाउसेस को? No, it's not. Freelancer does not mean selling news. Freelancer means, suppose for example, आपने सही कहा, but freelancer means basically suppose कीजिए आपका एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ. So as a freelancer, you have गुड़गांव का निवासी हूँ और गुड़गांव की जो भी खबरें होंगे वो आपको मैं देते जाऊँगा. तो आपने बोला ठीक है, लेकिन आपको मैं एक प्रॉपर सैलरी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप जितने खबर देंगे उस हिसाब से वी विल पे. बट खबर के लिए पे कर रहा हूँ, बट खबर को बेच नहीं रहा हूँ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. एक होता है, जिन्होंने किसी ने बहुत अच्छा एक सवाल किया था, टू डू विद आई थिंक समवेयर एट द बैक, खबर बेचने का बात हुआ था कि सेलिंग द न्यूज़. दैट्स नॉट करेक्ट, एथिकली करेक्ट, एंड इट्स बेसिकली लीगली नॉट राइट एट ऑल. आई मीन इट्स ऑफेंस, सो इट्स अ लीगल ऑफेंस, सो आप नहीं कर सकते वो. बट जहाँ तक आप कह रहे हो स्ट्रिंगर यानी कि कोई फ्रीलांसर का बात, तो एज अ फ्रीलांसर आई कैन वर्क फॉर यू इन ल्यू ऑफ दैट. मान लीजिए महीने में मैंने 3 कहानी आपके लिए किया, आपके मीडिया हाउस के लिए, तो आप 3 कहानी के ऊपर मेरे को उस अमाउंट पहले ही फिक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप पेमेंट करते हैं. मतलब इस तरीके का जो है एक इस केस में जो कंडक्ट होता है, इस जो ग्राउंड लेवल के रिपोर्टर का, अगर वो कोई मिसकंडक्ट करता है, उसके पास ऐसी कोई बाइट आ गई है, वो एक्यूज को, सो कॉल्ड एक्यूज को अगर कहता है कि आई हैव दिस बाइट, आइदर आई कैन गिव इट टू माय मीडिया हाउस और मुझे इसका कुछ पैसा दे दो, मैं इसको यहीं पे डिस्पोज कर दूंगा, तो इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी या इम्पैक्ट जो है उस मीडिया हाउस से पड़ सकता है अगर मैं इस मैटर को आगे एस्केलेट करूँ तो? नंबर 2, अगर वो बंदा पहले मीडिया हाउस के पास जाता है और कहते हैं कि ये स्टोरी मेरे पास है, तो मैं फ्रीलांसर हूँ आपके लिए, तो मेरे पास ये स्टोरी है, मैं आप ये स्टोरी को मेरे से लीजिए. नाउ इफ द मीडिया हाउस आपने बोला हाँ मैं दे दूंगा, तो फाइन. अगर आपने बोला नहीं लूंगा, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं, आप कह रहे हो कि मैं किसी और को दूंगा. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के हिसाब से आइडली जो लोकल रिपोर्टर है वो पहले मीडिया हाउस के पास हाँ, जाएगा, वो पहले एक्यूज को जो है अप्रोच करेगा कि अगर यहाँ से फंड्स मिल जाते हैं तो बात खत्म, अदरवाइज मैं मीडिया हाउस के पास जाऊंगा. ऐसे तो स्टेप बाय स्टेप पहले वो एक्यूज के पास ऐसे यू आर 100% राइट. व्हाट यू आर सेइंग इज द प्रोसेस इज राइट, बट ये लीगली यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज यू अगर पकड़े जाते हैं आप कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे आई एम सेलिंग द इंफॉर्मेशन टू सेव यू, सो एंड whom am I saving? The accused. तो जिस मतलब जो accused है मैं उसी को सेव करने का कोशिश कर रहा हूँ for giving out the information. इससे बजाय अगर मेरे से कोई मीडिया हाउस नहीं ले रही है, I'll break it myself. मेरे पास सोशल मीडिया का ताकत है, मैं उससे ब्रेक कर दूंगा स्टोरी, बट I'll never sell that back because then मैं क्यों निकाला ही क्यों इतना कष्ट कर. लेकिन ग्राउंड पे इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं. हाँ. ये जो ग्राउंड लेवल के जो रिपोर्टर्स हैं सो कॉल्ड, वो ऐसा कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे आजकल जो यूट्यूब पे चैनल्स आ गए हैं, डिजिटल न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं, एन नंबर्स ऑफ आ गए हैं.
ये लोग लाइक ए नॉर्मल जैसे हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स की डांस वगैरह की, ये लोग इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं एज ए डिजिटल न्यूज़ चैनल के तौर पर, और ऐसे n नंबर ऑफ चैनल्स बने हुए हैं। अगर ऐसे किसी चैनल ने जो है यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो डाली जो कि मुझे ऑब्जेक्शनेबल है या मुझे लग रहा है उसमें फैक्ट्स जो है सही से पोर्ट्रे नहीं किए गए हैं, डू वी हैव ए मैकेनिज्म कि मैं इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता हूँ? क्या ये जो सो कॉल्ड यूट्यूब न्यूज़ चैनल है ये लीगली अलाउड है इसको इस तरह की न्यूज़ को फ्लैश करने के लिए? दिस कम्स अंडर द लीगल ब्रैकेट, जो आप कह रहे हैं कि जैसे यूट्यूब में कोई न्यूज़ चैनल है जिन्होंने एक स्टोरी कर दिया जो कि किसी के मैंने वायलेटिंग द गाइडलाइंस, वायलेटिंग द लॉ, तो उसके खिलाफ आप डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यू कैन अप्रोच द कोर्ट, बाकी कोर्ट के ऊपर है ऑफ कोर्स, बट कोर्ट को आप अप्रोच जरूर कर सकते हैं सेइंग दैट यू नो दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके खिलाफ वो लेबल किया हुआ है। कहाँ लेबल हुआ है? सोशल मीडिया, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई भी देश में हो, आपके खिलाफ हुआ है और आप कह रहे हैं कि गलत हुआ है। ये तो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है क्या लीगली अलाउड है इस तरह के न्यूज़ चैनल बनाना, डिजिटल न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब पे चल रहा है? इसमें लीगल का बात नहीं है, यूट्यूब का पॉलिसी है। यूट्यूब की पॉलिसी के अंदर में आई कैन क्रिएट व्हाटएवर आई वांट टू, आई कैन क्रिएट अ म्यूजिक थिंग, आई कैन क्रिएट अ न्यूज़ थिंग, आई कैन क्रिएट वो नहीं, आई अंडरस्टैंड, वो आपने बताया था कि वो तो इंजन है, हाँ, आप तो क्या उसमें कर, लेकिन इस पे जो है मीडिया की जो एसोसिएशन है, गिल्ड है, वो क्या कहता है? क्या उनके हिसाब से लीगली अलाउड है नहीं है? यूट्यूब को कंप्लेन करना वो सेकंड हो गया, मीडिया का अपना एक जो इंटरनल रूल्स बने हुए हैं नहीं, वो मीडिया का इंटरनल रूल्स अप्लाई करता है फॉर द रजिस्टर्ड मीडिया। रजिस्टर्ड मीडिया, आई मीन जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सो यू मीन टू से कि ये जो चैनल्स है रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं, रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड विद द प्रॉपर अथॉरिटी। हाउ वी कैन चेक ए नॉर्मल पर्सन? प्रॉपर अथॉरिटी वो होती है अथॉरिटी जहाँ पे आपने कोई एक, मान लीजिए मैं एक न्यूज़ चैनल कल खोलता हूँ, प्रॉपर एक न्यूज़ चैनल या न्यूज़ पोर्टल मैंने शुरू किया, सो आई विल गेट दैट रजिस्टर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। वो रजिस्ट्रेशन के बाद आई विल टेक इट टू द प्रॉपर डिपार्टमेंट वेयर आई विल से दैट लुक दिस इज व्हाट आई ओन नाउ। इसके बाद अगर कुछ उसमें जो भी होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बट अगर कोई, जैसे आप कह रहे हो यूट्यूब चैनल, वो कल मैं खोल देता हूँ, परसों किसी के खिलाफ कुछ आ जाएगा, या ऐसा भी देख सकते हैं। लेट्स पोर्ट्रे विद एन एग्जांपल, यूट्यूब पे एक पर्सन ने जो है न्यूज़ देखी जो कि उसके अगेंस्ट है, नाउ ही वांट्स टू टेक एन एक्शन, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जो है मीडिया गिल्ड के पास जाएगी, ये रजिस्टर्ड है इसके अगेंस्ट आप एक्शन लो, या वो पुलिस के पास जाएगी, आदमी जो है इलीगल न्यूज़ कर रहा है। बट हाउ ए नॉर्मल पर्सन कैन कम टू नो कि जो चैनल है ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? कहाँ पे लिखा होगा, कैसे पता चलेगा? कोई वो कैसे, वो नोबडी कैन से। अब अगर यूट्यूब का बात कर रहे हो तो यूट्यूब का वहाँ पे तो टिक उसमें आएगा, सोशल मीडिया पे उसमें अगर मान लीजिए ABCD जो भी है, जो भी चैनल है, वो चैनल के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो उसमें यही पता, मैंने अगर उस चैनल ने कुछ उल्टा पुल्टा जो भी है कुछ किया है विच यू थिंक इज गोइंग अगेंस्ट यू, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्रोच द कोर्ट एंड ऑल्सो फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। अगर उस डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एलिगेशन हैज दैट पर्टिकुलर चैनल लेवल अगेंस्ट यू, उसके ऊपर डिपेंड। Yeah, my last question, there are particular sections like section 376, 354, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि विक्टिम का नाम और उसका फेस वगैरह डिस्क्लोज ना किया जाए, लेकिन इस केस में एक्यूज के बारे में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मीडिया जो धड़ल्ले से एक्यूज के जो है नाम, फोटोज और ये सब चीज़ें डिस्क्लोज कर देते हैं, इस पे क्या कहना है? हाँ, एक्यूज का जहाँ तक सवाल है, देखिए कोर्ट ऑफ लॉ हैज क्लियरली लेड डाउन इट्स रूल्स, वो ऑलरेडी इन प्लेस है। और आज आप लोग देखेंगे, खास करके कोई बहुत बड़ा क्राइम जब होता है, यू विल सी द फेस टिल हियर, आईज सिर्फ दिखाई देता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। दैट्स बिकॉज दे आर फॉलोइंग सर्टेन थिंग्स। सो डिपेंड करता है क्राइम किस ऑर्डर का हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं सही है, बट दीज आर ऑल लीगल स्टफ दैट हैव बीन ऑलरेडी पुट इन प्लेस बाय द कोर्ट, सो दैट्स ऑलरेडी इन ऑपरेशन, वो ऑलरेडी चल रहा है। बट आई मीन पीपल कैन look back, go to the law and I mean take whatever thank you I am Kumari Vijay from ICFA University. सर, जैसे जर्नलिस्ट लाइक यू पीपल आप ग्राउंड पर जाकर के काम करते हो, तो आप लोगों के सिक्योरिटीज़ के लिए क्या प्रोविजंस है? आप लोगों के सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? Depending on where you are going. Now if you are going in a, I mean ऐसा कोई जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा हो, then you have to take a decision to do with how much, because you have to tell your bosses that look, I can go, I'm going to report this, but यहाँ पे ऐसा हो रहा है, should I go? Because your boss will also need to give you a go ahead before you say I'm going. Number 1. Number 2, it depends on to what extent will it be risking your life, because nothing comes before life, right? So
बचोगे तभी तो लिखोगे. So life first, then I'll take whatever is required. But हाँ, security I'll definitely be looking at. But in my case, जब मेरे को भागना पड़ा था, उस टाइम पे there were bullets coming from left, right, center, top. But it was like somehow crossed the way. So at that point of time, सच में life पे आ गई थी. So I was very much afraid. मतलब तब सच में लग रहा था कि ये कुछ खतरा मतलब कुछ क्या, पूरे खतरा है. So that was a different thing. Premeditated. ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है, मैं पहले से जानता हूँ. अचानक हो गया. This was not expected. I never expected this. हाँ. बाहर का जहाँ तक सवाल है, अब मान लीजिए यूक्रेन रशिया का वॉर जो चल रहा है, उसमें यूक्रेन में आप there are many journalists who have gone from India, but there are certain rules and regulations there given by the embassy of the country of India as well, and to what extent यूक्रेन जहाँ पे आप जा रहे हैं वो यूक्रेन का कौन सा जगह पे है, will Ukraine army and the Ukraine government will give you the permission to go there, वो भी है. वो सारा लेके जहाँ तक परमिशन अलाउड है वहाँ तक आप जा सकते हैं. उससे आगे, हाँ, उससे अगर आप जाएंगे that will be at your own risk. आप हो सकता है you may find a gold mine, बहुत बड़ा information मिल सकता है आपको एक, but that's totally your life will be at risk. That's your entire वायरल हो जाती है. जैसे कि मैंने एक क्लिप देखी थी, एक नेता है, उनका कहना है कि यहाँ से आलू डालो और वहाँ से सोना निकालो. ऐसी क्लिप थी सर. हालांकि What's your question? सर मैं को आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि इसको कैसे हम रोके और हमें क्या करना चाहिए इनको. आलू मत बोलिए. जैसे अभी कुछ दिनों ही पहले अनंतनाग में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, पर ज़्यादातर चैनल्स और मीडिया जो प्रधानमंत्री जी के पार्टी हेडक्वार्टर से उन पे स्वागत दिखा रहे थे. तो ऐसा क्यों होता है और इस पे आपका क्या व्यू है? ऐसा क्यों हो, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि I was not working at that point of time in any particular channel, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, so I don't know. This I can't answer. And at the end of the day, it's their decision. जो कौन सा news at that point of time would be more important. It's and that decision, mind you, is a relative one. उसमें there is nothing like a 2 + 2 4. So it can be even a 3 + 1 4. अलग चीज़ हो गई ना एक. उनको कुछ और लगा हो उस टाइम पे, मे बी टेररिस्ट अटैक दिखाया हो immediately after that, but अभी I don't know the exact sequence, so I can't comment on this. Okay sir, thank you. सर पहले तो आपको प्रणाम. सर 3 घंटे हो चुके हैं और आप हमारे कंसिस्टेंटली सवालों का जवाब देते जा रहे हैं. सर आपको सैल्यूट करता हूँ. अब सर थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल हो जाए. ये चैट जीपीटी के और बहुत सारे सवाल हो गए, बच्चों ने पूछे. और सर सवाल मेरा कुछ ऐसा है, जैसे आपने बताया कि आप इंटरनेशनल मीडिया से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ताल्लुक़ रखते हैं. सर नो बकवास सीधी बात. मैं बताता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई, एक उन्होंने पब्लिश करी, एडिटोरियल पेज था शायद. उसमें बताया गया प्राइम मिनिस्टर्स फाइनल असॉल्ट ऑन इंडियाज़ प्रेस फ्रीडम हैज़ बिगन. ये मार्च या अप्रैल 2023 की बात है. फिर हमारे जो यूनियन के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनका रिमार्क्स आता है कि ये चीज़ मिस्चीवियस है. ये उनका रिमार्क्स आता है. दूसरी बात, उसी महीनों में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड पूरी. उस पर बैन लगा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने किसी ने प्ली करी इस बीबीसी के जो. So what's your question? तो सर आपका क्या व्यू है, क्योंकि एक जो डॉक्यूमेंट्री थी वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी आई थी, उस पर तो बैन नहीं लगा. और सर जो ये आ चुकी है, जो अपने करंट प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री आई तो उस पर बैन लग गया. सर दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने आज से 20 साल पहले काम किया, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज मैं आज नहीं 20 साल पहले काम किया, तो दशक हो गए, तो बहुत साल हो गए.
लेकिन I don't want to comment on something which is concerning somewhere where I worked 20 years back. So number one. Number two, regarding that another example जो आपने दिया शुरू वाला, कौन सा था first example? नहीं, उसके अलावा वो उसका मैंने आंसर दिया अभी आपको. हाँ, that's absolutely perfect. आपके खिलाफ कोई ये अगर कुछ बोलते हैं, आप उल्टा नहीं बोलोगे. आप बोलोगे नहीं नहीं बहुत अच्छा दिया है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, चाहे कोई भी हो. See, more than the person, it's the position. You have respect for that position. So that is most important. Position को respect करना ही पड़ेगा. So what the information broadcasting minister did was perfectly fine. वो तो कोई भी करता. जो any because that's part and parcel of the protocol. करना ही पड़ेगा. करना चाहिए actually. एक नागरिक होने के नाते मैं भी कर सकता. उसका मैंने आंसर दे दिया आपको. I cannot comment on that because I've worked for that organization 20 years back. Okay, I'll go on for some time more. Yeah, somebody had a question here. किसका था? Sir, the global media and the Indian media. So the question is there some difference in the reporting styles or the style in which a particular story is covered, or the framing of the article between the two? Yeah, I'll reply in that in one sentence. You have to go back a little. Back मतलब आप geographically अपने आप को पीछे कर लेते हैं. जैसे एक नेशनल, मान लीजिए एक लोकल मीडिया, जयपुर का एक रास्ते का, फॉर एग्जांपल जयपुर नॉर्थ पार्ट में मान लीजिए कोई एक अच्छा फेस्टिवल का कोई एक कुछ हो रहा है, तो आप उसको कैसे करके बोलेंगे वहाँ पे कि जयपुर का इस पर्टिकुलर स्ट्रीट में ये मनाया जा रहा है, राइट? द सेम थिंग, इफ द नेशनल मीडिया इज गोइंग टू रिपोर्ट, दे आर गोइंग टू से जयपुर में मनाया गया है, कौन सा जगह पे ये नहीं बोलेंगे. और जब इंटरनेशनली मैं बोलूँगा, मैं जयपुर हो सकता है बाद में दूंगा, पहले मैं बोलूँगा इंडिया में. दैट्स माय आंसर. या प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी ध्यान रख रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है ना बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रही है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी मैं रोड पे चलती हूँ तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो कि मुझे लगता नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री में होती हैं, लाइक बेगर्स, और जो ऐसे लोग जो डेली बेसिस पे कमाते हैं और डेली एक्सप्लॉइट होते हैं बाय गवर्नमेंट और बाय लोकल पीपल ऑल्सो. तो है ना, मीडिया है ना हमेशा मोस्टली हॉट टॉपिक्स जो भी करंटली चल रहे होते हैं उस पर तो बहुत जल्दी बात करती है, उस पर तो बहुत जल्दी न्यूज़ देती है. आई एम नॉट सेइंग कि वो रॉन्ग है या राइट है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ऐसी बेसिक सी प्रॉब्लम्स है अपनी कंट्री में, अपने लोकल्स में, उनके बारे में मीडिया इतनी जल्दी क्यों भूल जाती है? See, you don't have to give a huge example like that. You can just straight away ask the question as a fact that common man stories सामने नहीं आती है ज़्यादा, यही आप कहना चाहते हैं. Yes, sir, exactly. So no need to take the name of A, B, C, D and everything. So just simple words. I got your question. उसका आंसर एक ही होगा that there's something. That's the reason why I talked about something called citizen journalism. Right? Citizen journalism is something which is slowly picking up. Because ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी का वॉइस को सामने नहीं ला पा रहे हैं, it's something which is actually सामने आ रहा है. It's coming up now as we are going ahead. और ज़्यादा आएगा. Thanks to AI. AI is going to do the work much better. आप बोल सकते हैं कि कैसे करेगा? We'll see how it happens. But it will happen. It will do the work better. सर मेरा प्रश्न है, मेरा नाम काम वो दिखा के हाईलाइट करा दिया, वही उसी पार्टी के लोग केंद्र में चलते हैं, तो उसमें कैसे क्या हो सकता है? देखिए ये सबसे पहले because that's the way you can describe, which is fine, no problem. That's your you have the right to do that. But मैं एक तरह से ये बोलूँगा कि जिस तरीके से भी उस स्टोरी को आप देखोगे, कहानी को या रिपोर्टिंग, that totally depends on you. Because at the end of the day, it's your what you believe in is something which you say, right? जो आप देख रहे हो वही चीज़ तो आप बोलोगे, जो आप सोच रहे हो वही चीज़ आप मुंह से निकाल रहे हो. So because that the way I am channeling it, I have to keep that in mind first. Because at the end of the day, suppose मैं जब अब मीडिया डिप्लोमेसी कर रहा हूँ, मैं जब दो देशों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हूँ कि किस तरीके से इन दो देशों का मीडिया वाइज कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्राइसिस सिचुएशन.
तो मैं ये नहीं देखूंगा कि किसने किसके खिलाफ क्या बोला, मुझे उसको मिटाना है, दोनों को खुश रखना है, जो मेरा मेन जिसके पास जा रहा हूं मैं उसको भी ठीक रखना है, प्लस द अदर साइड ऑल्सो, ऐसे ही जाएगा। तो दैट्स माय आंसर। ज़्यादा बोर तो नहीं हो गए अभी तक?